तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। प्रिंस तो डर के मारे डिसाइपल के पीछे छिप जाता है। तभी फेंग बोलता है, यार देख, लगता है तू मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझी। क्यों? तू खुद ही सोच, अगर तुम्हारा मास्टर तुम्हारी जरा से भी परवाह करता ना तो इतना बड़ा कांड होने के बाद तो वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आता। लेकिन क्या हुआ? अरे घंटा भी कुछ नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था वो तुम्हारी परवाह तो बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए चलो मेरे साथ। जिसे सुनकर डिसाइपल भी बोलती है, साले कमीने कहीं के, तू कुछ भी बोल ले लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। तभी पीछे से अपने एमसी की आवाज आती है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो लूटा मारी चल रही है। साला मेरी डिसाइपल चुराने की कोशिश। नाइस, अच्छी कोशिश थी। और ये आवाज अपनी डिसाइपल भी सुन लेती है और फुल खुश कि वाह यार, मास्टर तो सच्ची में मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। प्रिंस भी लाके मास्टर इतनी देर क्यों हो गए, मेरी तो गाड़ी पड़ गई थी यहाँ पर। तभी अपना मेन कैरेक्टर फेंग से बोलता है कि मेरे दोस्त, आज का कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आज की खुशी किसी के मातम के साथ पूरी की जाए, समझा? अगर समझ गए तो निकल यहाँ से। हड्डी बोलता है, कमीने कहीं के, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानता? हाँ, तू सिर्फ इस लड़की का यूज करके इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बनना चाहता है और ये चीज तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, समझा? जिसे सुनकर वो तो पूरा का पूरा गुस्सा हो जाता है और बहुत तेजी से अटैक को करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है कि साले कमीने कहीं के एक फ्रेगमेंट के टुकड़े की इतनी औकात जो मेरे सामने इतनी बड़ी बातें बोल रहा है। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारा। और फाइनली एक अटैक को कर देता है और सच्ची में यार अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। इसलिए हड्डी की धज्जियां उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर सच कहा था किसी ने, तोड़ने का मजा ही अलग है। अब आते हैं उस फ्रेगमेंट की ओर जहां पर उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही बचता है और वो उड़कर डायरेक्ट फेंक के हाथों में चला जाता है। जिसे देखकर चांगे भी बोलता है, क्या हुआ, मन नहीं भरा क्या? या फिर तुझे भी चाहिए? और ये सुनकर वो भी समझ जाता है और फटाफट उस फ्रेगमेंट को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसे जाता देख प्रिंस भी लाइक, देखो तो ये कमीना तो भाग निकला, तो मुझे धमकी दे रहा था कि मार डालूंगा। और हाँ मास्टर, आपने तो जबरदस्त काम किया आज, नाइस। अपना एमसी भी लाइक, तेरी माँ का, तू भी निकल यहाँ से। इसलिए ये सारी की सारी सिर्फ तेरी गलती है। अगर तू यहाँ पर ना होता तो वो साला झड्डू भी यहाँ पर नहीं होता, समझा? और लात मारकर उसको उड़ा देता है। तभी अपना हीरो डिसाइपल से बोलता है कि डिसाइपल मेरी बात सुनो। वो भी हाँ मास्टर बोलिए। एक काम करो, मेरे साथ चलो। और ये बोलकर वहां से वो दोनों निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है एक सिटी के ऊपर जहां पर कुछ लोग निंजा हथौड़ी बनकर छतों के ऊपर दौड़े जा रहे थे। तभी हमें एक बूढ़ों को दिखाया जाता है जो कि एक सेक्ट मास्टर होता है, वो भी अपने क्लाउडी मोटर सेक्ट का। अरे यार नहीं समझे, वही अपने एमसी का सेक्ट। अब आते हैं कहानी में। और हाँ, उस पर हमला हो चुका था। बहुत सारे लोग उसे घेर कर उस पर अचानक से अटैक कर देते हैं। जिसे अपनी और आता देख वो भी गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, काट डालूंगा तुझे। और सच्ची में यार उस रात कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइट होती है जहां पर अपना लीडर हार जाता है और वहीं पर उसका खेल खत्म। अब आते हैं कून की ओर जो कि मस्त अपने गद्दी पर बैठा हुआ था। और हाँ, ये सारे के सारे कांड के पीछे इसी का हाथ था जहां पर लीडर की मुंडी को फेंकते हुए कोई तो बोलता है कि यंग मास्टर, हमने अपना काम कर दिया। और ये रही उस क्लाउडी मोटर सेट के लीडर की मुंडी। तो बोलिए कैसा लगा? वो भी लाइक, नाइस यार, सच्ची में मस्त काम किया तूने। और हाँ, अब मजा करने बीड़ू, जरा मैं भी तो देखूं कि बिना सेक्ट लीडर का वो सेक्ट आखिर किस तरह ही चलेगा। अब साला यहाँ पर कोई भी नहीं बचा जो मेरे प्लान को रोक भी सके। और वो प्लान ये है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अपमान किया था ना वो मेरा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, एक एक करके सबको मार डालूंगा। तभी एक बंदा बोलता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनकर वो भी उठते हुए बोलता है कि एक काम करो, जल्दी से एक न्यूज निकालो कि हमारा मिस्टिकल रियल्म खुलने वाला है। और हाँ, जो भी इसके अंदर जाना चाहता है ना वो बेशक जा सकता है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि वो टैलेंटेड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हमारे डीमन स्लेइंग अलायंस का होना चाहिए। इसीलिए जिसको भी जाना है वो हमारे अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं, समझा? बस इतना ही लिखना। और खुश होते हुए बोलता है बस एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुली काम तो कर जाए, फिर देखना ये पूरा का पूरा नॉर्थन रीजन ही मुझे अपना बाप मान लेगा और सिर्फ मुझे ही फॉलो करेगा, समझे? और ये सुनकर सारे के सारे लोग भी घुटनों में आकर बोलते हैं कि यस, आपने बिल्कुल सही बोला, यही होना चाहिए। अब से पूरे के पूरे नॉर्थन रीजन में हमारा ही कब्जा होगा। तभी पीछे वाला बंदा भी मनी मन सोचता है कि क्या बात है, साला इन चूतियों को बेवकूफ बनाना तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही आसान था। बस एक बार हमारे क्लैन की महारानी जाग जाए तब इन चूतियों को पता लगेगा कि एक्चुअली में डर होती क्या चीज है। अब आते हैं अपने सेक्ट में जहां पर मीटिंग बैठी पड़ी थी। जाओ भी एक गिलास को तोड़ते हुए बोलता है कि इसकी माँ का भला, ये क्या बकचोदी है? हाँ नहीं बताओ, नहीं बताओ, ये कौन सी बात हुई? जहां तक मैं जानता हूँ कि हमारा सेक्ट और उनका अलायंस संबंध बनाने वाले थे, तो फिर उसने क्यों हमारे सेक्ट लीडर को मार डाला? और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि साला हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि ये काम उसी ने किया है। अगर हम उसे बिना प्रूफ का सजा देते हैं ना तो सारे के सारे अदर सेक्ट वाले भी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बाई बोलती है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस कून की इतनी भी औकात है जो हमारे लीडर को अकेले मार सके। जरूरी इस कांड में किसी न किसी एक्स्ट्रा दुश्मन का तो हाथ जरूरी होगा जो उस कून के बच्चे का साथ दिया जा रहा है। वैसे टेंशन मत लो, क्योंकि 3 दिनों के बाद वैसे भी उसका सीक्रेट रूम खुलने वाला है, तब तो पता चल ही जाएगा ना कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोली है तुमने, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ कि उस लोंडे का बाप सालों से सेकुलेशन में घुसा पड़ा है और अब तो उसकी पावर भी सुप्रीम लेवल पर चली गई होगी। तो क्या ये दिक्कत की बात नहीं है? हाँ, क्या पता इन सारी की सारी कांडों के पीछे उसके बाप का ही हाथ हो। और गौर करने की बात तो ये है कि अगर उसने हमारे लीडर तक को मारने का प्लान बिठा लिया था तो क्या पता वो हमसे निपटने का प्लान भी बनाकर बैठा हो। मुझे तो यही लगता है। तो बोलो क्या लगता है तुम
लोगों को, जिसे सुनकर सब लोग बोलते हैं हाँ बात तो बिल्कुल सही बोला है तुमने, हमारे खिलाफ ये लोग कुछ ज्यादा ही बड़ी चाल चलने वाले हैं। अपना एमसी भी लाइक चाहे वो चाल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे और हाँ अपने लीडर का बदला भी लेंगे, सलाह नरसंहार कर देंगे वहाँ पर। और सभी से बोलता है 3 दिन, बस 3 दिन हम उस सीक्रेट रूम के लिए निकल जाएंगे और जितने भी हमारे डिसाइपल्स हैं ना वो सारे के सारे लोग सिर्फ मुझे ही फॉलो करेंगे, बोल देना उन लोगों को, समझे। एक तरफ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दूसरी तरफ हमें अपना बदला। क्या नाम बताया था उसने अपने अलायंस का? हाँ डीमन स्लेइंग अलायंस ना, टेंशन मत लो, मैं खुद उन्हें संभालूंगा, असला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर जाओ भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड ये हुई ना बात, मुझे तुम पर भरोसा है। और ये सुनकर चेन भी बोलता है कि देखो वो सब तो ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी हमारे सेट के पास कोई भी लीडर नहीं है और मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम में से अगर किसी के पास लीडर बनने की काबिलियत है ना तो वो सिर्फ चांगे के पास है, समझे। इसीलिए एक एल्डर होने के नाते मेरा वोट उसी की ओर है। तभी बाई बोलती है हाँ बिल्कुल मैं भी उसी को वोट दूंगी, क्योंकि एक लीडर बनना कुछ ज्यादा ही ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको सिर्फ यही बंदा संभाल सकता है। और जाओ तो पहले से ही रेडी था। तभी वो तीनों अपने एमसी के सामने फुल इज्जत देते हुए उसको अपना नया सेक्ट लीडर मान लेते हैं। जिसको इस तरह से ग्रीट करता देख वो भी मनी मन सोचता है कि नाइस, आखिरकार अच्छाई और बुराई दोनों एक हो ही गए। अब यार देखो इस सब का मतलब तो मुझे घंटा भी समझ में नहीं आया, हो सकता है कि बाद में चैप्टर के साथ समझ में आ जाए। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहां पर अपना एमसी मस्त अपने रूम में बैठकर कुछ तो सोचे जा रहा था कि यह मेरे पुनर्जन्म के बाद वाला एक ऐसा मेजर अपॉर्चुनिटी वाला इवेंट होगा जिसको मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तैयारी तो बनती है, साला हल्के भी नहीं ले सकता इसको। तभी अपने सिस्टम को खोलते हुए बोलता है तैयारी करना है ना, करूंगा, वो भी कुछ ज्यादा खतरनाक करूंगा। तो सिस्टम ये ले 10,000 पॉइंट और फटाफट से मुझे सुप्रीम लेवल का 2 पपेट दे दे। और जी हाँ ऐसा ही होता है, उसे फाइनली 2 पपेट्स मिल जाते हैं। जहां पर सिस्टम बताती है कि होस्ट ये पपेट तो ऑलरेडी सुप्रीम लेवल का है और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात तो ये है कि आप इसको कुछ भी सिखा सकते हैं, चाहे वो कल्टीवेशन हो या फिर कोई लड़कियों को पेलना है। जिसे सुनकर वो भी क्या सच्ची में, ओह माय गॉड, तब तो मैं इसे जरूर सिखाऊंगा। तो ठीक है सिस्टम तेरी माँ का, चल जल्दी कर एक जबरदस्त कल्टीवेशन वाली तकनीक मुझे दे ताकि मैं इन्हें कुछ सिखा सकूं, समझा। और सिस्टम के द्वारा फाइनली उन तकनीकों को बाय कर लेता है। फिर क्या उन सभी तकनीकों को लेकर उन दोनों पपेट्स के अंदर उन तकनीकों को फ्यूज करने में लग जाता है। और इसी तरह से करते करते बहुत सारे तकनीकों को उनके अंदर डालने का प्रोसेस चालू था, जिनमें से एक सोल कंट्रोल और दूसरा कॉम्बैट स्किल थी। सोल कंट्रोल तो अपने मेन कैरेक्टर के लिए था, लेकिन जो वो कॉम्बैट स्किल थे ना वो सारे के सारे कॉम्बैट स्किल उन पपेट्सों के लिए थे। और जैसा ही ये कंप्लीट होता है तभी अपने हीरो उन पपेट्सों को कहीं पर तो भेज देता है। फिर क्या सीन चेंज हो जाता है, वो भी कंटिनेंट के किसी सेंटर में जहां पर वो दोनों पपेट्स आए हुए थे। उनमें से एक बोलता है ये अच्छी जगह है, सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छी जगह है, बिल्कुल हमारे सेट से बहुत दूर, यहाँ पर ट्रबल करने में मजा आएगा, साला सच्ची में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। और ये सारा का सारा बात भी अपना एमसी सोचे जा रहा था, अरे नहीं समझे, उन पपेट्सों के अंदर अपना एमसी का सोल जो था, अरे वही सोल कंट्रोल। तभी वहां पर खड़ा एक गार्ड उन पपेट्सों को नोटिस कर लेता है कि भाई देखना, लगता है कि वहां पर कोई दुश्मन है। जिसे सुनकर वो भी यार ये तो सच्ची में कोई दुश्मन है, तो फिर खड़ा क्यों है घंटा बजाना, तेरी की भाड़ में जब मैं ही बजा देता हूँ। और धड़ाम से घंटे को बजाया जाता है, जिसे सुनकर बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी एक बुढ़ा भी फुल गुस्से में बोलता है साले कौन है बे तू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्ट यहाँ पर घुसने की, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, सुनो बे सब लोग, चाहिए कोई भी हो मार डालो इसे। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी की ओर, जो कि सोल कंट्रोलिंग करते हुए मनी मन सोचता है कि चलो यार कोई नहीं, बस मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ बंदे चाहिए थे और जरा देखो तो क्या नसीब है मेरा, साला कुछ ज्यादा ही सही टारगेट मिला है मुझे, नाइस। देखना लिटरली पुरानी जिंदगी का बदला मैं इस जिंदगी में लूंगा। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि उन पपेट्सों को कंट्रोल करने में कुछ ज्यादा बिजी था। तभी कोई तो दरवाजा खोलता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपनी ल्यूली थी। और सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही टनाक लग रही थी। एमसी का जो सोल कंट्रोलिंग पपेट था ना वो लिटरली अपनी पहली लड़ाई के लिए तैयार था और फाइनली फाइट स्टार्ट भी हो जाती है, जहां पर सच्ची में यार कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल की फाइट चल रही थी। लोग पीटे जा रहे थे, वो भी कुछ ज्यादा बुरी तरीके से पीटे जा रहे थे। कोई तो बोलता कि बाप रे कौन है भैया, साला कुछ किया भी नहीं फिर भी कुत्ते की तरह मारे जा रहा है। दूसरा भी लाइक सही बोला तुमने, अगर हम सब मिलकर अपनी पूरी पावर भी लगा देना फिर भी इनको नहीं हरा पाएंगे। सीन चेंज होता है चांगे की सोल की ओर, जो कि लोगों को मरता देख वो भी फुल खुश और पागलों की तरह हंसे जा रहा था कि गुड ये हुई ना बात, पुरानी जिंदगी का बदला इस जिंदगी में लूंगा, नाइस। और ये बोलकर फिर से नरसंहार करने में लग जाता है, जहां पर एक और सारे के सारे बंदे अपनी लाइफ को बचाने में लगा था, वहीं दूसरी ओर अपना एमसी सोल कंट्रोलिंग तकनीक का यूज करके पपेट की हेल्प से सबको पेले जा रहा था। एमसी बोलता है कि नाइस, मजा आ गया, तो चलो अब बारी अंतिम प्रहार की। और ये बोलकर लिटरली एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और पूरे के पूरे सेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर क्या, खत्म, सारा का सारा खेल खत्म और वो पपेट
पपेट जो था ना वो वापस अपने एमसी के पास चला जाता है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूली मूड में थी और एमसी के गोद में बैठते हुए बोलती है, ओह तो फाइनली तुम उठ ही गए। चलो अच्छी बात है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उसको धरते हुए बोलता है कि तुम पागल लड़की, सच्ची में तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है जो एक मोस्टर के कमरे में आ गई। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब बारी है सजा देने की। और ये बोलकर बेड में पटक कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर क्या स्टार्ट, पूरी की पूरी रात गपागप चलती है और एट द एंड अपने एमसी ने ल्यूली पे ही दिया। अब आते 3 दिन बाद डीमन स्लेइंग सिटी में जहाँ पर वो सीक्रेट रूम फाइनली ओपन होने वाला था, जहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से कोई तो बोलता है कि अरे यार थोड़ा जल्दी करो, दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो सोर्ड क्लाउड इमोर्टल सेक्ट वाले हमसे पहले पहुंच गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले वो एडवांटेज ले ले, समझे? तभी हमें अपने लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर भी भड़कते हुए बोलते कि तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई हमारे लीडर को बिना मतलब के मारने की? नहीं छोड़ूंगा। कौन बोलता है? क्या कहा मारा? अगर मैंने हाँ भी बोल दिया तो तू क्या ही उकालेगी? इनफैक्ट तुम्हारे लीडर के मरने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा सेक्टी था, समझी? और हाँ एक और कारण है जो कि बिल्कुल तुम्हारे बगल में है, नहीं समझे? जरा गौर से तो देखो और बताओ भले राइटिंग सेट के अंदर एक डीमन क्या कर रही है? जिसकी बातों को सुनकर वो भी चिढ़ते हुए मनी मन सोचती है कि क्या यार ये भी ना साला, जब से ये चांगे का बच्चा सेक्ट मास्टर बना है ना तब से ये डीमन कमीनी कहीं की खुलेआम घूमती रहती है। लेकिन क्या किसकी औकात है जो एक लीडर के सामने कुछ बोल भी सके? हाँ तभी चांगे बोलता है, हाँ बहुत भी तुम सबके बकचोदी, अब मैं बोलूंगा। सुन बे लपड़ झंडिस, ये डीमन और मैं बहुत ही पुराने दोस्त है, समझा? अगर किसी ने इसके बारे में कुछ सोचा या फिर कुछ करने की कोशिश की ना तो माँ कसम बिना सोचे तुम सबको मार डालूंगा। और हाँ बस एक बार यहाँ का काम पूरा तो हो जाए उसके बाद तुमसे निपटूंगा। क्या क्या कहा निपटोगे? अरे तुम्हारी औकात भी है जो मुझसे निपट पाओ। हाँ पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगर आ गए तो ठीक, वरना मैं खुद ही तुम्हारा गला काटने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। जिसको इतना कॉन्फिडेंस में देखकर एमसी भी मनी मन सोचता है कि मानना पड़ेगा साला मौत करीब है लेकिन फिर भी घमंड। नाइस। अब आते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर कून भी अपने आदमी से बोलता है कि बस बहुत हुआ, एक काम करो जल्द से जल्द सीक्रेट रूम को ओपन करो, समझे? और जी हाँ वही होता है, फाइनली उस सीक्रेट रूम को ओपन कर दिया जाता है। और ये सारा का सारा कांड सारे लोग वहां पर खड़े होकर बस आराम से देखे जा रहे थे। जिसको खुलता देख कोई तो बोलता है कि ओह माय गॉड देखो तो ये तो फाइनली ओपन हो गया। अरे हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला। एक काम करो चलो जल्दी चलो, उसके बाद सारा का सारा ट्रेजर हमारा। और ये बोलकर उसके साथ में आए हुए सारे के सारे बंदे फटाक से अंदर की ओर निकल जाते हैं। जहाँ पर सबको जाता देख डिसाइपल भी मास्टर से बोलती है अरे यार ये तो गलत हो रहा है, वो तो हमसे पहले निकल गए। मास्टर सुनिए मुझे भी जाना होगा। यावलेन भी लाइक ओ खजाना मेरा खजाना पुनः आ रही है। तभी एमसी बताता है कि देखो तुम पहले से कुछ ज्यादा पावरफुल बन गई हो और जहां तक मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, समझे? इसलिए जाओ और जाकर धूम मचाओ, मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, अपन यहीं पर बाहर ही रुकेगा। जिसे सुनकर वो भी हाँ बोल देती है। और ये देखकर कून भी अपने बगल वाले से बोलता है कि देख रहे हो ना इस बार तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही भीड़ है। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला। तभी अपना एमसी भी उस मास्क वाले को नोटिस करते हुए मनी मन सोचता है कि क्या ये आदमी तो हेविली एविल क्लैन से लग रहा है, पर क्यों? आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अब बात है सीक्रेट रूम के पोर्टल की ओर जहाँ पर सारे के सारे बंदे बहुत तेजी से अंदर की ओर घुसे जा रहे थे। लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो ऐसा करता है जिसके चलते वहाँ पर कुछ ज्यादा धुआं हो जाता है और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, गजब। सीन चेंज होता है बहुत सारे बंदे की ओर जो कि घुसते हुए बोले जा रहा था कि साले हट, 20 से हट, सारा का सारा खजाना मेरा है, समझा? और मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। तभी हमें अपने सोल पपेट्स को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे बंदों को चीरते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जा रहा था। अब आते पोर्टल के अंदर जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े पेगोड़ा को दिखाया जाता है और सारे के सारे बंदे लिटरली वहीं पर आके रुक जाते हैं। कोई तो बोलता है कि अरे भाई ये तो प्रीमोडियल डीमन पेगोड़ा है। देखो ऐसा कहा जाता था कि ये जो चीज है ना वो बहुत पहले यानी कि एंशिएंट टाइम पर किसी सुप्रीम एक्सपर्ट का हुआ करता था। तो जरा सोचो खजाना क्या खतरनाक लेवल का खजाना होगा इसके अंदर। अगर मिल गया ना तो कसम से क्या पावरफुल बनूंगा मैं। बात तो सही है लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये खजाना उतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, समझा? जो भी हो लेकिन वो खजाना पहले मेरा होगा, दूसरा भी लगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो खजाना मेरा होगा। तभी उस पेगोड़ा के अंदर से कोई तो बोलता है कि साले हिम्मत, बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई तुम्हारी, मुझसे कम्पीट करोगे? हाँ। और ये बोलकर बहुत सारे सिक्कड़ों से उन सब की ओर अटैक को कर दिया जाता है जो कि बहुत तेजी से उन सबको लगती है और डायरेक्ट शरीर के आर पार हो जाती है। और ये हमला एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को लगती है। फिर क्या चूसा जाता है, सारे के सारे लोगों की एनर्जी को चूस कर वहीं पर मार दिया जाता है। तभी किसी की आवाज आती है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। जिसे सुनकर पपेट के अंदर जो अपने एमसी का सोल था ना वो बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा जितना मैंने सोचा था ना ये जगह लिटरली उससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गुड। पर बच्चे देख मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, सोचो खुद सोचो कब तक तुम दूसरों की हेल्प से जिंदे रहोगे? हाँ। और अपने हाथों को बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो कम से कम मैं इतना तो हेल्प कर सकता हूँ कि तुम डर से नहीं बल्कि इंस्टेंट मारो। और ये बोलकर उसको वहीं पर मार
डालता है। अब आते हैं चांगे की ओर, जो कि बाहर से पपेट को कंट्रोल करते हुए बोलता है अब बारी उस डीमन पेगोड़ा की, जरा मैं भी तो देखूं कि एक्चुअली में वो है क्या चीज। और अपने पपेट को आगे बढ़ाता है, लेकिन क्या उस पर भी सिकड़ों से हमला हो जाता है, जिसको वो भी बिना मेहनत कहीं डोज कर लेता है। और इसी तरह से बहुत सारे हमले होते हैं जिसको वो भी एक एक करके डोज किए जा रहा था, पर ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती। एट दिन वो सिकड़ों में कैद हो ही जाता है। एमसी भी लाइक ओह माय गॉड, पर मैं इतनी आसानी से अपने पपेट को कुछ भी नहीं होने दूंगा ना, बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक से बूम, एक जोरदार धमाका होता है। हालांकि अपने पपेट को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये धमाका देखकर एमसी भी चौंकते हुए बोलते कि क्या बाप रे, मैं तो बाल वाला बचा। चलो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इस पेगोड़ा के अंदर है तो है किस टाइप का मॉन्स्टर। तभी अंदर से आवाज आती है कि मानना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। तो चलो एक काम करो, क्यों ना तुम अपने आप को रिवील करो। हाँ, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक फोक्स की थी, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खूबसूरत थी। और हाँ, उस पेगोड़ा के अंदर कैद भी। तभी अचानक से सिस्टम प्रकट होते हुए बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने लिटरली एक सुप्रीम एक्सपर्ट को ढूंढ निकाला, तो क्यों ना जल्द से जल्द लिंगलोंग फेवरेबिलिटी को बढ़ा लो। हाँ, जिसे सुनकर वो भी अरे यार ये कमीनी भी ना, साला जब भी कोई माल मिलता है ना तो इसका सिर्फ दो ही रोना रहता है, या तो पटा लो या तो मार डालो। हद। लेकिन हाँ, माल तो जबरदस्त है, साला इससे खूबसूरत लड़के मैंने कभी नहीं देखा। तभी फोक्स बोलती है कि सुनो ना, क्यों ना तुम इस जगह से निकलने में मेरी हेल्प करो। हाँ, बदले में पेगोड़ा के अंदर जो भी है ना वो सब तुम्हारा। तो बोलो क्या बोलते हो? ओ तो ये बात है, लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के बदले मेरे सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो ये है कि तुम्हें पूरे के पूरे 1 साल तक मेरी साइड में रहना होगा। तो बोलो मंजूर है? और रही बात पेगोड़ा के अंदर वाले खजाने की, तो मुझे उसमें घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो तो लिटरली पूरा का पूरा भड़क जाती है। अगर वो भी मनी मन सोचती है कि छे ये कमीना साला मौके का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। अगर मेरी पावर सप्रेस और मैं यहाँ पर कैद ना होती ना, तब इसको बताती कि यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन है। लेकिन क्या करे, अगर आज मैं आजाद ना हो पाई ना, तब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर से कभी भी आजाद भी हो पाऊंगी। और गुस्सा करते हुए अपने एमसी की बातों को मान लेती है, वो भी गुड, अच्छी बात है। और ये बोलकर उसको आजाद करने के लिए अपने हाथों में कुछ तो क्रिएट करता है और फाइनली चला देता है, जिससे वो अटैक डायरेक्ट जाकर उस पेगोड़ा को लगता है। फिर क्या, खत्म, पूरा का पूरा पेगोड़ा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और एट द एंड वो फोक्स आजाद भी हो जाती है। तभी फुल एटीट्यूड में बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं आजाद होता यहाँ से भाग जाती? ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इनफैक्ट तुम्हारी औकात ही नहीं है जो तुम यहाँ से भाग भी सको, समझी? और पता है क्यों? चलो बता ही देता हूँ। देखो, तुम सालों से इस पेगोड़ा के अंदर कैद थी, जिसका मतलब ये है कि तुम अब उतनी भी पावरफुल नहीं हो जितना पहले थी। और अगर सच्ची में तुम यहाँ से भाग जाती तो भले ही मैं कुछ नहीं करता, लेकिन इस संसार का क्या, वो तो लिटरली तुम्हें नोच खाते। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि तुम मेरे साइड में रहो, समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे अभी सीक्रेटरी में कुछ काम है, साला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि तेरी माँ का बकचोदी मत कर, समझा? साला जब से मिला तब से कुछ ना कुछ भाषण पहले जा रहा है। और मनी मन सोचती है कमीने कहीं के, तुझे क्या सच में लगता है कि मेरी जैसी कि 9 टेल डीमन फॉक्स क्वीन तुम्हारी ऑर्डर लेगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। तभी एमसी भी उसको देखकर मनी मन सोचता है कि बाप रे, सच्ची में यार इस कुतिया की तो लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है मुझे। साला घमंड दिखा रही है। लेकिन कोई नहीं, बस वक्त आने दो। अगर आपने सामने ना झुका दिया तब बोलना। सीन चेंज होता है अपने बंदों की ओर, जो कि बहुत तेजी से कहीं पर तो जा रहे थे। एल्डर भी लाइक मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझे? और हाँ, एक बातों का याद रखना, हम सब के सब इल्यूजन सेंट पैलेस में जा रहे हैं ताकि वहां पर छुपा सारा का सारा खजाना हम ले सके। हालांकि सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक भी वेपन मिल जाए ना तो अपने आप को खुश नसीब समझना, क्योंकि उसी को लेकर तुम इमोर्टलिटी के न्यू पाथ को भी डिस्कवर कर सकते हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये बहुत ही आसान है। क्या तुम जानते भी हो ये जो तुम्हारी सोच है ना, बिल्कुल इसी टाइप की सोच हर किसी के पास है, समझे? खैर छोड़ो, मुझे एक भी आदमी का बता दो जो सेंट पैलेस के बैरियर को तोड़कर अंदर घुसा हो। क्यों, याद नहीं आ रहा है क्या? हाँ, नहीं आएगा, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप का आदमी यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, पता है कि आसान नहीं है, लेकिन क्या हम सपने भी नहीं देख सकते? ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जैसी खड़ूस लड़की सपने भी देखती है। नाइस। तभी अचानक से किसी की तो आवाज आती है कि सब लोग ध्यान से सुनो, हमारे जो एक्सपर्ट है ना, उन्होंने फाइनली सेंट पैलेस के बैरियर को तोड़ दिया है। अब किसी भी पल दरवाजा खुलने वाला है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो लोग भी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाते हैं कि क्या इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? एल्डर भी लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। साला समझ में यही नहीं आ रहा कि आखिर ये कमीने डीमन स्लेइंग वाले इनको इतना पावरफुल एक्सपर्ट मिल कहां से गया? अब आते हैं बाकी के बचे लोगों के पास, जो कि पूरा खुश कि ओह माय गॉड, फाइनली अब हम अमीर बनने वाले हैं। नाइस। दूसरा भी लगा, अरे यार ये भी कोई बात हुई बोला, चलो जल्दी करो, उसके बाद सारा का सारा खजाना हम बांट लेंगे, समझे? जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि क्या एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? हाँ, जरा सोचो, ये खजाना कुछ ज्यादा प्रीशियस है, इन्हें तो खुद ही रख लेना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, सबको ढिंडोरा पीटकर बताए जा रहे हैं। पर क्यों? यावलेन बोलती है, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, नहीं ये सही नहीं है, लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा झोल चल रहा है। और ये बोलकर आगे बढ़ते हुए बोलती है कि मेरी बातों को
ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को कभी भी रिवील मत होने देना, समझी। अब आते हैं दूर वही सेंट पैलेस की ओर, जहाँ पर सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी पड़ी थी और बंदे के बंदे आए जा रहे थे। एक बोलता है कि ये क्या बकचोदी है, मतलब बैरियर तो पूरा का पूरा टूट गया लेकिन फिर भी एंट्रेंस कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सारा का सारा कांड अपने बंदे भी छुप कर मस्त कहीं से तो देखे जा रहे थे। एल्डर बोलती है साला लिटरली में यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे हैं। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, और वो इसलिए क्योंकि ये जो जगह है ना वो सच्ची में कुछ ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए सारे के सारे बंदे यहाँ पर अपना लक आजमाने के लिए आए हैं ताकि उन्हें भी कोई इनहेरिटेंस मिल सके, समझे। तभी वही बगल वाला आदमी कौन से बोलता है तो तैयार हो ना, सारे के सारे बंदे यहाँ पर आ गए हैं। सही सही बात, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। तभी कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने बंधु को पीछे आते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली स्वॉर्ड क्लाउड इमोर्टल सेक्ट वाले यहाँ पर आ ही गए, नाइस। और ये सुनकर वो लोग भी पूरा का पूरा हिल जाते हैं। तभी चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, ये तो एक जाल है। और वही होता है, एक जाला को फेंक कर फाइनली अपने बंदों को पकड़ लिया जाता है। सीन चेंज होता है कून की ओर, जो कि लोगों को मस्त भाषण दिया जा रहा था कि मेरे दोस्तों फाइनली बैरियर हट चुका है, तो इसका मतलब समझे। जी हाँ बिल्कुल, हमें अपनी पावर को कंबाइन करके उस दरवाजे को खोलना है, उसके बाद सारा का सारा खजाना हमारा, समझे। और ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी फुल खुश और चिल्लाते हुए कून की तारीफें किए जा रहे थे। तभी वही मास्क वाला आदमी जो था ना वो अचानक से एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जहां पर सारे के सारे बंदे खुश थे और वो इतना खुश थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चारों तरफ से उन्हें कब घेर लिया गया है। मास्क वाला आदमी बोलता है कि सालो तैयार हो जाओ, और ये बोलकर कुछ तो करता है जिसके चलते आसमान में कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब चीज होने लगती है। एक बोलता है कि क्या आखिर वो चीज है क्या। दूसरा भी लाइक साले वो सब छोड़ और पहले ये बता कहीं हम डेंजर में तो नहीं है ना। डेंजर तुम नहीं बल्कि यहाँ पर सारे के सारे बंदे ही डेंजर में हैं। तो चलो जल्द से जल्द अपनी पावर को मुझे दे दो। और वही होता है, जितने भी लोग खुश थे ना लिटरली उन सबकी पावर को एक बार में चूस लिया जाता है। जिसको इस तरह से मरता देख कून भी पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि नाइस। बोला था ना कि ये जो खजाना है वो हमारा होगा, यानी कि हमारे डीमन स्लेइंग अलायंस का, समझे बेवकूफ। तो चलो जल्द से जल्द अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को मुझे दे दो। अब आते हैं उन्हीं बंदों की ओर जो कि अपनी लड़कियों को पकड़कर कून के पास लाए होते हैं कि मास्टर ये देखिए, क्या आपको पता है ये जो लड़कियां हैं ना वो चुपके से हम सब पर नजर रखे जा रहे थे। और हाँ थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बोला था, अगर आपने वो ट्रीजर ना दिया होता ना तब तो हम घंटा भी इनको नहीं पकड़ पाते हैं। तभी कून को दिखाया जाता है जो कि बहुत प्यार से एल्डर को छूते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि तू सामने से सच्ची में यार इतनी खूबसूरत लगेगी, नाइस। एल्डर भी लाइक साले कमीने कहीं के दूर रह मुझसे, समझा, वरना मार डालूंगी। अरे छोड़ो मार डालोगी, और तू भी किसी से कम नहीं है, समझी, मानना पड़ेगा। उस कमीने चांगे के पास सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत डीमन रेस भी है। तो मेरी जान समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले किसके साथ रातें रंगीन करूं। और तुझे तो मैं, और जैसे कुछ और बोलता तभी अचानक से जो अपने डिसाइपल थी ना वो उसके मुंह पर थूक देती है कि तेरी माँ का बाढ़ में जा। और हिम्मत कैसे भी मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की। हाँ नहीं छोड़ूंगी। ओ मानना पड़ेगा। चलो यहाँ पर कोई तो निकला जिसमें दम हो। हाँ लेकिन टेंशन मत ले, जब तुम सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं ले लूंगा ना तब देखूंगा कि तू और तुम्हारा वो कमीना मास्टर मेरा क्या ही उखाड़ पाएगा। और ये सुनकर बाकी के जो लड़कियां थी ना वो कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि साले अगर बाप का दूध पिया तो आजाद करके देख, तब बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन है। अगर खत्म ना कर दिया तब बोलना। अरे यार तुम दोनों भी ना देख लगता है कि तू सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझी। अरे पागल लड़की, तुम दोनों अभी उस कंडीशन में नहीं हो जो मेरे कुछ उखाड़ भी सको, समझे। और रही बात पावर की, तो हाँ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मुझसे कुछ ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरे बाप जितना नहीं। क्या तुम जानते भी हो। हाँ मेरा जो बाप है ना वो बहुत ही जल्द पहला सुप्रीम एक्सपर्ट बनने वाला है। तो बताओ तुम और तुम्हारा वो नया सेक्ट मास्टर क्या नाम था उसका। हाँ चांगे, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। खैर छोड़ो है मेरी जान, क्यों ना सबसे पहले तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। हाँ देखना बहुत मजा करेंगे। और उसको इस तरह से बर्ताव करता देख वो भी कुछ ज्यादा ही डर जाती है, लिटरली बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन क्या तभी अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक आता है जो कि उसको लगती है और डायरेक्ट उसके हाथों के आर पार हो जाती है। पहले तो उसे घंटा भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में हुआ क्या। तभी अचानक से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और साला कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्लाया जा रहा था। और ये देखकर लड़कियां भी फुल खुश कि वाओ लगता है फाइनली कोई तो यहाँ पर आया जिसके चलते हमारी जान बच गई। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी और साथ में फोक्स होती है जो कि अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है, तो बोलो बस एक बार तो बोलो, सबको खत्म कर दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अब आते हैं कून की ओर जो कि गुस्से में था, साला बहुत ज्यादा गुस्से में था कि
कमीने कहीं के, ये तूने अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ूंगा, मार डालो इसको। और वही होता है, सारे के सारे बंदे अपने एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ, और वो ये है कि साला घंटा भी किसी को नहीं पता कि ये जो पपेट है ना वो अपने एमसी का है, समझे। तभी अपने एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है, फोक्स लुक एट मी। एक बंदा अचानक से अपने एमसी पर अटैक को कर देता है, लेकिन क्या वो जो अपना एमसी का पपेट था ना वो तो बहुत आसानी से उस हमले को डोज कर लेता है। तभी हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़े जा रहे थे, जिसको अपना एमसी भी नोटिस करते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, हमला करोगे हाँ? और ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे होता ये है कि सारे के सारे बंदों की धज्जियां उड़ जाती है और कुछ लोग एनर्जी के कारण ही जल जाते हैं। कोई तो बोलता है कि बाप रे, अच्छा हो कि हम लोग वहां पर नहीं गए, वरना हम लोग भी मर जाते। कौन बोलता है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मास्क वालों भी लगे क्या क्या करे। मुझे तो लगा था कि डीमन स्लेइंग अलायंस वाले बंदे कुछ तो कैपेबल होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साला एक बंदे को भी नहीं रोक पा रहे हैं। और रही बात तुम्हारी, तू तो साला और भी नल्ला निकला। पर कोई नहीं, मेरे पास और भी प्लान्स है। और ये बोलकर 3 लोगों को बुलाता है, जिसको हम लोग 3 प्रोटेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, जिसको देखकर अपनी एल्डर भी पूरी की पूरी हिल जाती है कि बाप रे, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। साला ये तीनों के तीनों तो हाल्फ स्टेप सुप्रीम रियल्म के एक्सपर्ट है, पर क्यों आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साला इतना पावरफुल आदमी इस सीक्रेट रूम में क्या कर रहा है। तभी हमें अपने एमसी के सोल पपेट्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत तेजी से उन तीनों पर अटैक करते हुए बोलता है कि साला बस ये चूती है, आखिर एक हाफ स्टेप सुप्रीम रियल्म एक्सपर्ट मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। बिल्कुल भी नहीं, घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है। और ये बात मैं इस हमले से साबित करूंगा। और ये बोलकर एक बहुत ही पावरफुल पंच को क्रिएट कर देता है। और अपने मेन कैरेक्टर को आता देख एक बुढ़ा भी अपनी तकनीक को यूज करके उस हमले से बचने के लिए अपनी बॉडी को पूरा का पूरा फ्रीज कर लेता है। लेकिन क्या कोई फायदा नहीं है कि झटके में वो बुढ़ा पूरा का पूरा खत्म। मेन कैरेक्टर बोलता है मुझसे बचोगे, तुम्हारी इतनी औकात, हाँ? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मेरे अटैक के सामने तुम्हारा वो सेट कुछ बिगाड़ भी सकता है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं बाकी के बचे 2 प्रोटेक्टर्स के, जो कि समझ चुके थे कि हम इसका अकेले तो घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्यों ना हम मिलकर अटैक करें। हाँ? और ये बोलकर अपने हाथों को मिलाकर कुछ तो करते हैं, जिससे होता ये है कि वो एक बहुत ही बड़ा मोस्टर को समन कर लेता है, वो भी एनर्जी से बना, जिसको देखकर एमसी बोलता है कि ओह माय गॉड, समन खेलोगे? नाइस, तो चलो मैं भी करके देखता हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे भी आती है। और ये बोलकर एक कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की चीज को समन करता है, जिसे देखकर उन दोनों की मिलिट्री पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। और ये सारा का सारा कांड कौन भी खड़े होकर बस आराम से देखे जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो भागने वाला था, तभी अचानक से अपना एमसी वहां पर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए हिल चुका था। फिर क्या, अपने एमसी का जो सोल पपेट था ना, वो तो उसके गर्दन को धरकर पूरा का पूरा उठा देता है, जिसको अपने आप को उठाता देख वो भी दर्द के मारे बोले जा रहा था कि साले छोड़ दे मुझे, आजाद कर दे, मेरा बाप सेकुलेशन में, समझा? अगर कुछ भी मुझे हो गया ना तो मेरा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा, समझा? इसलिए तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूं, मुझे छोड़ दे। मेन कैरेक्टर ओ आजाद कर दूं? हाँ तो चल, आज तुम्हें आजाद कर ही देता हूँ। और ये बोलकर उसका नरेटिव को फोड़ देता है, जिससे होता ही है कि वो बंदा ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। और उसके मरते ही जो वहां पर बैरियर लगा था ना, जो लोगों के एसेंस को चूसे जा रहा था, जी हाँ बिल्कुल, वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर सारे के सारे बंदे फुल खुश की फाइनली हम बच गए, इन सालों ने तो हमें मारने का ठीका ले लिया था। बीसी किसने सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद हम लोग फंस जाएंगे। थैंक यू सीनियर। तभी सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने बंदे और सारे के सारे बंदे मिलकर अपने एमसी को थैंक्स बोले जा रहे थे, वो भी अपने जीवन को बचाने के लिए, जिसको सुनकर वो भी थैंक यू, अरे वेलकम, मैं हूं ना, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर उस कोई भी तुम लोगों को हाथ नहीं लगा सकता, समझे? और हाँ लड़की सुनो, तुम चांगे की डिसापल हो ना, सच्ची में यार तुम तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारे मास्टर ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें हेवेली इल्यूजन सेंट पैलेस में लेकर जाऊं, तो बोलो क्या बोलती हो, चलोगे मेरे साथ? जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलती है कि क्या तुम मास्टर के दोस्त हो? हाँ बिल्कुल, मैं उसी का दोस्त हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चांगे यानी कि तुम्हारे सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है कि ये जगह सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर रुकना सही बात नहीं है, समझे? इसलिए जाओ कहीं और जाकर नई अपॉर्चुनिटी को तलाश करो, सिवाय तुम दोनों के। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे, इनफैक्ट एल्डर बाई भी हाँ बोल देती है। अब आते हैं फोक्स की ओर, जिसको देखकर अपने एमसी बोलता है तो अब तुम्हारा क्या, समझ रही हो ना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ? हाँ वो भी बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, फिलहाल के लिए मेरे पास जितनी एबिलिटी है ना, मैं घंटा भी नहीं भागने वाली, इनफैक्ट मैं तो माँ कसम भी खाए हूँ, इसलिए चिंता मत करो, नहीं भागने वाली। गुड, ये हुई ना बात, नाइस। असल अब जाकर लग रहा है कि तू फोक्स नहीं बल्कि एक समझदार औरत है। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाता है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी का जो सोल पपेट था ना, वो कुछ तो टोना टोटका करते हुए वो सेंट होल को खोलने का ट्राई किया जा रहा था, और फाइनली उस टोटके को यूज करता है, जिससे होता यह है कि पूरा का पूरा स्पेस ही क्रैक हो जाता है। एमसी बोलता है कि देखो ये जो स्पेस है ना, सेंट होल का असली एंट्रेंस यही है, समझी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पता नहीं लोग क्यों परेशान थे, लेकिन ये जो सीक्रेट रूम है ना, ये बाहर नहीं बल्कि स्पेस के अंदर है, यानी कि किसी अलग ही डायमेंशन में है। जिसकी बातों को सुनकर
याओलिन और जो अपनी डिसाइपल थी ना वो पूरी की पूरी समझ जाती है। लेकिन क्या जैसे ही डिसाइपल एंट्रेंस के सामने पहुंचती है उसके अंदर से निकलते हुए एनर्जी को फील कर वो भी पूरा का पूरा हिली पड़ी थी। एमसी बोलता है चिंता मत करो, बस अपने आप को संभालो, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। और ये सारा का सारा कांड देखकर और अपने एमसी के बातों को सुनकर याओलिन तो अलग ही मगन में थी और बस मुस्कुराए जा रही थी। सीन चेंज होता है सेंट हॉल के अंदर की ओर, जहाँ पर फाइनली अपनी डिसाइपल और याओलिन पहुंच चुकी थी। याओलिन भी लाइक ओह माय गॉड, ये हुई ना बात, फाइनली मैंने ढूंढी निकाला। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक डीमन गोड का स्केलेटन होता है, जिसको देखकर वो तो पूरी की पूरी खुश थी। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि कहीं अलग ही मगन था और उसने लिटरली एक ताबूत को ढूंढ निकाला था। और ये कोई ऐसी वैसी ताबूत नहीं थी बल्कि एक क्वीन का टोम था, जहाँ पर सच्ची मैयार क्या खतरनाक लेवल का बैरियर लगा पड़ा था। लेकिन क्या जैसे अपना एमसी वहां पर जाता है ना तो उसका जो पपेट था वो बाहर ही गिर जाता है और अपने एमसी का सोल उस बैरियर के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है। ये क्या? और मनी मन सोचता कि बाप रे, ये बैरियर तो सच्ची में यार स्पिरिचुअल बॉडी के अलावा घंटा भी किसी को अंदर नहीं आने देती। पर ऐसा क्यों? तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि उस ताबूत के अंदर बनी एक लड़की थी, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा क्या टना का माल है। लेकिन हाँ, सच्ची में यार ये सेलेस्टियल अपीयरेंस तो कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज है। पर ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी इस जगह पर। तभी उसका ध्यान कहीं और जाता है, जहाँ पर हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है, जो कि बहुत रिस्पेक्ट से अपने एमजी को ग्रीट करते हुए किंग बोले जा रहा था कि फाइनली आप आ ही गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लगभग 1000 साल, हाँ 1000 साल तो हो ही गए होंगे और अब जाकर मैं आपको देख पा रहा हूँ। और ताबूत की ओर देखते हुए बताता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा महाराज, हमारी जो महारानी है ना आपका वेट करते करते 1000 सालों तक इटर्नल स्लंबर में चली गई और आज तक आपका वेट कर रही है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उसको देखते हुए मनी मन सोचता है कि महाराज महारानी ये क्या चल रहा है, चला मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्या सच्ची में मेरी मेमोरी में ये सब भी था, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। तभी बुढ़ा भी फुल जोश में बोलता है कि महाराज प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका ओल्ड सर्वेंट होने के नाते इस हेवेली कॉफिन को तोड़ दूंगा। और कॉफिन पर अटैक करते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ इस सेपरेशन, 1000 सालों से मैं इस टाइम का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया जब ये दोनों रियूनाइट होंगे। और ये बोलकर अपनी पूरी की पूरी पावर लगाकर उस कॉफिन को तोड़ देता है। और सच्ची में यार क्या गजब की लग रही थी महारानी। अब आते हैं बुढ़े की ओर, जो कि अपनी पावर को यूज करके थक चुका था, सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही थक चुका था। और बोलता है सच्ची में फाइनली मैंने अपने महाराज और महारानी को मिलवाई दिया, अब मेरे दिल में कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, अगर मर भी गए ना तो कोई भी चिंता नहीं है मुझे, कम से कम मैं अपने आखिरी सांसों में महाराज और महारानी को एक साथ तो देख लिया ना। सीन चेंज होता है महारानी की ओर, जो कि बैरियर के टूटने के कारण अचानक से अपनी आंखें खोलती है और जैसे अपने एमसी को बगल में देखती है ना, वो भी बहुत प्यार से उसको हस्बैंड पुकारती है। तभी रोते हुए बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर है, वो भी मेरे सामने। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बहुत ही सीरियस तरीके से उसको ही देखे जा रहा था, वो भी बहुत गौर से देखे जा रहा था। लेकिन क्या तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसको फील करता हुआ अपना एमसी भी मनी मन सोचता कि ना ये सही नहीं हुआ, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, इस बुढ़े ने 1000 सालों से बंद बैरियर को तोड़ दिया और साला पूरा का पूरा सील ही तोड़ दिया इसने। अब सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस लड़की की बाहर जा रही है और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसको इतना परेशान देख महारानी भी रोते हुए अपने एमसी से बोलती कि हस्बैंड प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, लू आपका बाहर ही वेट करेगी। और ये बोलने के साथ साथ वो भी उस ताबूत से गायब हो जाती है, जिसे देखकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो डिमोनिक एनर्जी है ये सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये एनर्जी आ कहां से रही है? एक मिनट, ये तो याओलिन की तरफ से आ रही है, कहीं वो डेंजर में तो नहीं है ना? और ये बोलकर बहुत तेजी से अपने सोल को उस पपेट के अंदर डाल देता है, फिर क्या निकल जाता है, बचाने के लिए निकल जाता है। अब आते हैं कहीं और, वही डीमन गोड वाली हड्डी पर, जो कि मरी पड़ी थी पर पता नहीं कैसे अचानक से जिंदा हो जाती है और बहुत तेजी से याओलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या तभी अचानक से वहां पर अपना एमसी प्रकट होता है और धड़ाम से एक पंच मारकर उसको दूर उड़ा देता है, जिसको देखकर याओलिन भी पूरी की पूरी चौंकी पड़ी थी। और जो अपना एमसी था ना वो तो लड़े जा रहा था और ये सारा का सारा कांड याओलिन भी खड़ी होकर बस आराम से देखे जा रही थी। तभी एमसी भी अचानक से उसके आगे आते हुए बोलता है तो बताओ तुम ठीक तो हो ना? जिसकी बातों को सुनकर वो भी पकड़ लेती है और हंसते हुए बोलती कि हाँ मुझे पता था साले ये तू ही होगा, बस खामों का मिस्टीरियस बनने का नौटंकी करे जा रहा है। क्या तुम्हें सच्ची में लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, साला तुझे मैं बचपन से जानती हूँ रे, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, समझा? मेन कैरेक्टर मैंने क्या बोला? मैंने कुछ भी नहीं बोला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला था ना, मैंने वादा भी किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ ताकि तुम्हें कुछ होने ना दूं, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं? ओ तो ये बात है, सच्ची में यार एक लड़की के साथ किस तरह से बातें की जाती है
तुम्हें अच्छे से पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है, मानना पड़ेगा। नाइस। और ये बोलकर फाइट करने के लिए निकल जाती है कि टेंशन मतलब सारा का सारा काम मैं संभालूंगी, तुम चिंता मत करो, बस आराम से बैठकर देखते रहो। और हाँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अब बारी है मेरी। खत्म कर दूंगा साले को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर फाइनली एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिससे होता ही है कि मॉन्स्टर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती है और वो धड़ाम से जाकर जमीन पे टकराता है। तभी मॉन्स्टर का कोर लेते हुए बोलती है कि गुड, ये हुई ना बात, फाइनली ये डीमन गॉड स्केलेटन मेरा हुआ। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसीबी मनी मन सोचता है कि नाइस, यही होना चाहिए। मेरे साइड में जितनी भी औरतें हैं ना, साला सबके सब पावरफुल बने। हाँ, यही होना चाहिए और यही होगा। याओ भी लाइक, अरे यार चांगे, ये देखो मैंने फाइनली स्कोर को ले लिया। और ये बोलकर कुछ तो ऐसा करती है जिससे कुछ ज्यादा खतरनाक टाइप का रिएक्शन होता है और फाइनली वो और भी खूबसूरत हो जाती है और हाँ, कुछ ज्यादा ही पावरफुल भी। फिर क्या, अपने एमसी के पास जाकर अपने अरमानों को सटाते हुए बहुत प्यार से बोलती है कि थैंक यू तुम्हारा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास सच्ची में यार इतना अच्छा दोस्त है। तो बोलो, मेरी हेल्प करने के बदले में क्या तुम्हें कुछ रिवॉर्ड चाहिए? हाँ? बस बोल के तो देखो, मैं वो हर चीज दूंगी जो तुम्हें चाहिए, इनफैक्ट वो सब भी। समझे कि नहीं? हाँ? तभी सीन चेंज होता है अपनी डिसाइपल की ओर, जो कि कहीं अलग ही मरा रही थी। और जी हाँ, बिल्कुल हमें एक बहुत ही बड़े फोनिक्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डिसाइपल के अगल बगल ही मंडराया जा रहा था। लेकिन क्या, तभी अचानक से कुछ ज्यादा ही अजीब होता है। वो जो बड़ी वाली फोनिक्स थी ना, वो अचानक से अपनी डिसाइपल के अंदर, उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है। तभी उसकी बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर जैसे उसकी आंखें खुलती है ना, जी हाँ, वो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो जाती है, वो भी डीमन हेवेली पैलेस में, जहां पर हमें सिंहासन में बैठा एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि फुल एटीट्यूड में बोलता है कि नाइस, फोनिक्स बॉडी वाली लड़कियां, अच्छी बात है, इनहेरिटेंस लेने आई हो ना, वैसे भी तुम ही डिजर्व करती हो इस इनहेरिटेंस को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 1000 सालों में वो पहली लड़की तुम ही हो जिसने मुझे सेटिस्फाई किया है। अपनी जो डिसाइपल थी ना, वो उस लड़की की बातों को सुनकर मनी मन सोचती है कि ये आखिर बोलने क्या चाहता है, साला मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं कोई इल्यूजन में फंस चुकी हूँ, कहीं मैंने गलती से कोई फॉर्मेशन को ट्रिगर तो नहीं कर दिया ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साला ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हजारों बार मर कर फिर से जिंदा हो चुकी हूँ, पर क्यों, आखिर ये क्यों लग रहा है? तभी लड़का बोलता है गुड, ये हुई ना बात, साला 1000 बार मर के फिर से जिंदा होना, ये तुम्हारी बॉडी रिफाइनमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इससे ये होगा कि तुम्हारा जो 9 नेदर एम्प्रेस फोनिक्स बॉडी है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा, समझे? तो क्यों ना तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ, बदले में जो वो सुप्रीम इनहेरिटेंस है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोलो क्या बोलती हो, बनोगे मेरी डिसाइपल? हाँ? जिसकी बातों को सुनकर वो तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाती है। तभी ग्रीट करते हुए बोलते कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और हाँ, थैंक यू जो आपने मेरा ब्लड लाइन को अवेकन कर दिया। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक मास्टर है, इसलिए मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज, मुझे पता है कि आप समझ पाएंगे। तभी लड़का भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, ओह मास्टर, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारी मास्टर का औकात भी है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? हाँ? देखो लड़की, मेरी बात गौर से सुनो, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, बन जाओ मेरी डिसाइपल, बदले में तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, समझी? अरे नहीं यार, मैंने बोला ना कि मेरे पास ऑलरेडी मास्टर है और मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर अपनी हाथों पर अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है, तो ठीक है, समझ गया, सब कुछ समझ गया, अगर तुम मुझसे बिलोंग नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारा जिंदा रहकर क्या फायदा? और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलता है सही है, ये बिल्कुल सही है, तुम फ्यूचर में जाकर और भी शक्तिशाली बनो, उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये बोलकर फाइनली अटैक को कर दिया जाता है, जिसको अपनी ओर आता देख डिसाइपल भी पहले तैयार होती है, फिर क्या अपनी सोर्ड को निकालकर उस अटैक को काउंटर करने का ट्राई करती है और फाइनली कर भी देती है। लड़का भी लाइक गुड, लगा नहीं था कि तुम इतनी पावरफुल हो, सच्ची में यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतनी पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से उड़ाया भी जा सकता है। नाइस। लेकिन हाँ, अब इसे रोक कर दिखाओ। और ये बोलकर बॉडी सप्रेसिंग तकनीक का यूज करता है, जिससे होता है कि जो अपनी डिसाइपल थी ना, उसकी बॉडी कुछ ज्यादा भारी होने लगती है। पर क्या, आखिर वो डिसाइपल किसकी है? जी हाँ, अपने एमसी की। इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानने वाली थी, स्ट्रगल करती है, कुछ ज्यादा स्ट्रगल करती है और गुस्से में बोलती है कि साले कमीने कहीं कि मैं नहीं झुकने वाली, कभी भी नहीं झुकने वाली, और कम से कम तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं झुकने वाली। और ये बोलते हुए मनी मन सोचती कि बाप रे, ये प्रेशर, ये पावरफुल प्रेशर तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तभी कोई तो एक पावरफुल अटैक करता है और ये अटैक किसी और पर नहीं बल्कि उस लड़के पर हुआ था, जो कि बाल बहुत महीने से बचता है कि कौन है बे साले, किसकी हिम्मत हो गई जो मुझ पर चुप कर अटैक किया जा रहा है, दम है तो बाहर आ। और ये अटैक कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी ने किया था, जो कि अपनी डिसाइपल को सहारा देते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा तुमने तो आज कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली, नाइस। पर हाँ, तुम ठीक तो हो ना? जिसे देख कर डिसाइपल भी फुल खुश होते हुए बोलती कि अरे आप आ गए मास्टर, आप आ गए, सच्ची में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और ये सारा का सारा प्यार भरा कांड देकर याओलिन भी जलते हुए मनी मन सोचती कि साले कमीने कहीं के दूर है उस लड़की से, समझा? तुम पर
तुम पर सिर्फ मेरा आके कमीने कहीं के दूर रहना। अब आते हैं लड़के की ओर, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा गुस्से में था और बहुत तेजी से अटैक करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की, यहाँ मुझ पर हमला करेगा, नहीं नहीं छोड़ूंगा तुझे। लेकिन क्या अपना जो एमसी था वो तो पैदाइश हरामी था, उसके सर को धरते हुए बोलता है ओह माय गॉड, हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को छूने की, यहाँ इतनी हिम्मत होगा ये साले कमीने कहीं के, ये ले। और ये बोलकर उसको दूर फेंक देता है, जहां पर वो भी धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है। और अपने एमसी की पावर को देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि बाप रे ये पावर, क्या सच्ची में किसी इंसान के पास इतनी भी पावर हो सकती है? एक मिनट, ये औरा कुछ ज्यादा फेमिलियर नहीं लग रहा क्या? और ये सोचकर अपनी एमसी की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल ये तुम ही हो, मुझे विश्वास है कि ये तुम ही हो। और जाकर अपने एमसी के पैरों को बहुत ही कस के धर लेता है कि हाँ ये आप ही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा इमोर्टल डिवाइन किंग वापस आ गया। जिसको देखकर बिल्कुल जिसको ऐसा करता देख सारे के सारे बंदे भी हिल जाते हैं कि ये क्या बकचोदी है। लड़का बोलता है सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो लड़की आपकी डिसाइपल, वरना मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको अपने डिसाइपल बनाने के बारे में जरा से भी सोचता। जिसको ऐसा करता देख अपना एमसी भी मनी मन सोचता कि ये क्या बकचोदी है, पहले वो बुढ़ा और अब ये डिवाइन की आखिरकार है क्या? साला जो भी आ रहा कुछ ना कुछ बना कर ही जा रहा। और वो लड़की तो हद ही करती, मुझे अपना हस्बैंड बोल रही थी, क्यों ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? लड़का भी लाइक माँ कसम मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। क्या आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हुआ? वो जो आपकी महारानी है ना लू, हाँ वो आपकी बीबी, मैं उसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, वो भी बहुत सालों से। पर जरा देखो तो नसीब मेरा कितना अच्छा है, सालों बाद, लिटरली सालों बाद मैं आपको फिर से देख पा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल उसी एटीट्यूड के साथ। मानना पड़ेगा आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, आप जरूर यहाँ पर महारानी को वापस ले जाने के लिए आए होंगे, क्यों? मैंने सही बोला ना? जिसकी बातों को सुनकर अपना चांगे भी सिस्टम से पूछता है तो बता आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? आखिर ये बकचोदी है तो है क्या? साला मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो भी अरे यार यही तो स्टोरी लाइन का मेन प्लॉट, तुम्हारे और महारानी के बीच में खतरनाक लेवल का संबंध, समझे? लेकिन क्या करे, जब से तुम्हारा ट्रांसमाइग्रेशन हुआ ना इस दुनिया में, साला पूरा का पूरा स्टोरी लाइन की माँ बहने कर दी तुमने। अब बोलो क्या करूँगा, जो हो रहा है सो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि छी तू क्या सिस्टम है यार तू, बिल्कुल कमी नहीं, साला कुछ भी सही से बताती नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाड़ में जा। तभी चांगे बताता है कि देख मुझे घंटा भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन हाँ जिस महारानी के बारे में तुम बोल रहे हो ना वो तो यहाँ से पहले ही निकल चुकी है। ओह तो ये बात है, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए। और रही बात मेरी, तो मैं तो यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि मेरे कुछ काम जो है यहाँ पर। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बोलता है तो ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं तो चला यहाँ से। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाता है। तभी वो जो लड़का था ना अपने एमसी के जाते वहां पर खून की उल्टी कर देता है कि बाप रे, मानना पड़ेगा हमारा जो डिवाइन किंग है ना, सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल है। लिटरली देखो तो उसने तो सिर्फ एक नॉर्मल सा अटैक किया और मेरी हालत इस तरह से बर्बाद हो गई। तभी सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर सारे के सारे लोग फाइनली बाहर आ चुके थे और हाँ अपने एमसी भी बाहर आ चुका था। जहाँ पर फॉक्स की हरकतें देखकर वो भी अपने एमसी के साथ याओलिन भी भड़कते हुए बोलती कि ये कमीनी फॉक्स की बच्ची ये यहाँ पर कहाँ से आ गई? हाँ साला पहले तो यहाँ पर नहीं थी। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी बोलती कि लगता है कि मास्टर ने कोई नया स्पिरिचुअल पेट पाला है, क्यों तुम्हें नहीं लगता क्या? एल्डर भी लाइक क्या कहा पेट? अजी घंटा, वो कमीने चांगे का बच्चा सच्चे में यार कुछ ज्यादा ही हंसी है, इसलिए वो फोक्स को तो छोड़ ही दो, तुम दोनों भी बच के रहना, वरना वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा, बस मौका तो मिलने दो, साला तुम दोनों को भी पेल के धर देगा। मेन कैरेक्टर अरे यार ये क्या बोल रही तुम, पागल वागल हो गई हो क्या? कम से कम मेरे सामने तो इतनी बुराई मत किया करो। और हफ्सी मैं तुम्हें हफ्सी लगता हूँ? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम तो साला मुझे कुछ ज्यादा ही हफ्सी लगते हो। अब बात है कहीं और, जहाँ पर अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही थी। कोई तो बोलता है कि साले हिम्मत कैसे तुम्हारी, अब मेरे दोस्त को मार डाला, नहीं छोड़ूंगा। दूसरा भी लग, साले हिम्मत तो तुम्हारी हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माल को मारने की? मैंने तो उसका अभी तक लिया भी नहीं था और तुमने उसे जान से मार डाला। कमीने कहीं के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी तीसरा भी लाइक, मार साले को, मार, बहुत ज्यादा मार, निबल निबी का खेल चल रखा है यहाँ पर। कि इसको ले लिया, उसको ले लिया, उसकी फ्रेंड को मार दिया, उसका फ्रेंड को मार दिया, तेरी माँ का सबको काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, इसलिए शांत रह, समझा? तभी आसमान में कुछ ज्यादा तगड़ा रिएक्शन होता है और ये चीज सारे के सारे बंदे भी नोटिस कर लेते हैं। लेकिन क्या वो जो रिएक्शन हुआ था ना, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने महारानी के लिए हुआ था, जो कि फुल एटीट्यूड में बाहर आई जा रही थी। और सच्ची में यार क्या खतरनाक लेवल की टनाक लग रही थी, जिसे देखकर सारे के सारे बंदे भी मदहोश हो जाते हैं। कोई तो बोलते हैं बाप रे क्या खूबसूरत लड़की है यार, कौन है ये?
अबे साले ध्यान ध्यान से देख, ध्यान से। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये कोई देवी लगती है। तभी उन तीनों चूतियों में से कोई तो बोलता है कि ये तो कोई नहीं, पर कैसे ये यहाँ पर क्या कर रही है? दूसरा भी लगता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या वो सीक्रेट टीम के अंदर मर नहीं गई थी? साला हजारों सालों से पता है कि ये तो मर गई थी, पर कैसे? हाँ, सीन चेंज होता है कुछ बंदों की ओर जो कि डरते हुए बोले जा रहे थे कि बाप रे साला, हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान को बचाकर अंदर से बाहर आए, लेकिन जरा देखो तो ये लड़की तो बाहर आ गई, कहीं ये हम लोगों को मार ना डाले यार। दूसरा भी लग नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जरा गौर से देखो, वो लड़की सच्ची में कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और इतनी खूबसूरत लड़की हमारे जैसे चूतियों को जान क्यों लेगी? हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, कहा से सही हो। अब आते हैं महारानी की ओर, जो कि बहुत गौर से अपने एमसी को खोजे जा रहा था, और फाइनली अपना एमसी उसको मिल ही जाता है, जिसको देख कर महारानी पूरा का पूरा चौंक जाती है। फिर क्या बहुत तेजी से रोते हुए अपने एमसी को हस्बैंड पुकारते हुए उसके पास पहुंच जाती है, और गले लगाते हुए बोलती है कि फाइनली आप मुझे मिल गए। क्या आपको पता है कि मैं इतने सालों से आपका कितना इंतजार कर रही थी? हाँ बोलिए, कुछ तो बोलिए। जिसकी बातों को सुनकर चांगे भी मनी मन सोचता कि नहीं यार, ऐसा मैं बिल्कुल भी लोंडा नहीं हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये लड़की पता नहीं कैसे ये मुझे मिल गई और मैं इसका हस्बैंड बन गया। क्यों नहीं बोलो, क्यों ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? फोक्स बोलती है, ओह माय गॉड, अनदर माला, नाइस। सच्ची में यार तुमने बिल्कुल सही बोला था, ये जो कमीना है ना कुछ ज्यादा ही आपसी है। देखो मैं तो यही बोलूंगा कि तुम सब इस लोंडे के पैरों को बांध के रखो, समझी? साला जहां भी जाता है कोई ना कोई लड़की को उठाकर ही ले आता है, बहुत हरामी है ये। सारा का सारा कांड देकर फोक्स बोलती है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा ये बंदा सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही आपसी निकला। देखो तो साला किस तरह से फ्लर्ट किया जा रहा है। यावलिन भी लगे अरे यार छोड़ भी दो उसे, अब जो हो गया सो हो गया, पहले ये पता करो कि आखिर ये लड़की है तो है कौन? तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि अपने सोल पपेट से सोल को निकालकर फाइनली अपने बॉडी पर डाल देता है। फिर क्या चौंकते हुए बोलता कि अरे यार मैडम देख मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, समझा? जरूर तुमसे कुछ गलती हुआ होगा। जिसकी बातों को सुनकर महारानी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाती है कि नहीं यार, ये तुम कैसे बोल सकते हो? जरूर कुछ तो बात होगी। देखो वो बात, अगर वो बात सच्ची में इंपॉर्टेंट है तो तुम चिंता मत करो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे नहीं यार, माँ कसम, मैं बोल रहा हूँ ना, ये गलत फहमी है, साला बहुत बड़ी गलत फहमी है। सीन चेंज होता है हेवेनली क्लैन के कुछ बंदों की ओर, जो कि ग्रीट करते हुए बोले जा रहे थे कि महारानी प्लीज हमारी हेल्प करिए। आपने 1000 साल पहले हमारे क्लैन की बंदों की हेल्प की थी इस दुनिया को डोमिनेट करने के लिए, लेकिन इस बार हमारे एविल क्लैन के ही बंदों का शिकार हो रहा है, तो प्लीज हमें बचा लो। जिसकी बातों को सुनकर महारानी तो पूरा का पूरा गुस्सा हो जाती है। फिर क्या अटैक करते हुए बोलती है कि तेरी माँ का नहीं छोड़ूंगी, हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? और ये बोलकर फाइनली एक अटैक को कर देती है, जिससे होता ही है कि वहां पर खड़े सारे के सारे एविल क्लैन के बंदे वहीं पर मर जाते हैं। और ये देखकर सारे के सारे बंदे के लिटरली पूरी की पूरी तरह से पड़ जाती है। कोई तो बोलते कि बाप रे, यहाँ पर चल क्या रहा है यार, यहाँ तो कत्ले आम चल रहा है। दूसरा भी नहीं यार टेंशन मत ले, हमें कुछ नहीं होने वाला। वो लड़की कुछ ज्यादा खूबसूरत है और ऊपर से वो लोग साला कमीने थे, इसलिए मरना डिजर्व करते थे। तभी पीछे में हमें किसी को तो रोते हुए दिखाया जाता है, जो कि कोई तो बोले जा रहा था नहीं यार प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे यार मेरी तो अभी तक खड़ा भी नहीं होता, मैंने तो किसी की ली भी नहीं, प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। तभी चांगे भी मनी मन बोलता कि अरे यार ये लड़की तो सच्ची में मुझे अच्छे से पहचानती है, कहीं वो सेंट होल में जो हुआ था वो सच्ची में रियल तो नहीं हुआ था ना? साला मुझे तो इल्यूजन लग रहा था, लेकिन क्या सच्ची में मैं कोई गॉड किंग हूँ क्या? साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये बोलते हैं सिस्टम में लिख के आता है कि नाम लुओ किंगली, और अगर इसकी आइडेंटिटी की बात करो तो ये गोडेस है, वो भी एंशिएंट लुओ गॉड क्लैन का। और रही बात इसकी ब्लड लाइन की, तो ये ब्लड लाइन जो है ना वो हेवनली एविल एम्प्रेस का ब्लड लाइन है, और एट द लास्ट कल्टीवेशन जो कि पीक हेवन सुप्रीम पर होता है। लेकिन क्या बोलूं यार, गौर से देखो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही टनाक लग रही है। ये पहला मानव होगा जिसमें इस तरह की टनाक माल को दिखाया गया है। तुम्हें क्या लगता है? तभी पीछे से कोई तो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि हिम्मत किसकी हुआ मेरी डीमन स्लेइंग सिटी पर ट्रबल करने की? नहीं छोड़ूंगा। और ये पावर को रिलीज होता देख सारे के सारे बंदे भी लिटरली हिल जाते हैं, जिसे देख कर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि लो कर लो बात, चलो एक और नया बकचोद। अगर इसकी पावर की बात करें तो ये तो साला सुप्रीम रियल में एक्सपर्ट का कोई बंदा लग रहा है, पर इसका यहाँ पर क्या काम है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। और वो बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बुड्ढा होता है, जो कि डीमन स्लेइंग अलायंस का अलायंस मास्टर होता है, जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि बाप रे ये तो अलायंस मास्टर है। दूसरा भी लगा अरे यार ये फाइनली सेकुलेशन से बाहर आ ही गया, चलो अच्छी बात है, अब मजेगा ना बीड़ू कतले आम मचेगा। और फिर वही बात होती है जैसे बेटा अपने बाप को देखकर झुक जाता है ना, जी हाँ सारे के सारे बंदे भी अपने सेक्ट मास्टर को देखकर वहीं पर ग्रीट करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अपने एमसी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि मास्टर
उस कमीने को देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी ने आपके बेटे को मार डाला, खत्म कर दीजिए उसे। बाप भी लाइक क्या क्या कहा, मेरा बेटा मर गया? हाँ पर कैसे? तो फिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारा काम नहीं था कि अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर मेरे बेटे को बचाओ? पर नहीं, तुमने नहीं बचाया। और गुस्सा करते हुए बोलता है, तो फिर बताओ बताओ, जब मेरा बेटा मर ही गया तो फिर तू जिंदा रहकर क्या करेगा? और ये बोलकर फाइनली उसको एक ही अटैक में खत्म कर देता है। फिर क्या बहुत तेजी से अपने एमसी को अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि चांगे तेरी माँ का, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, मेरे बेटे को मारा। उधर से अपना एमसी भी फुल जोश में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता कि आजा 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 आजा, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बेटे ने मेरे सेक लीडर को मार डाला था, उसके बदले मैंने उसे खत्म कर दिया, लेकिन तू तो साला और भी आरामी अपने बेटे का बदला लेने के लिए मेरे पास आ रहा है, नहीं छोड़ूंगा, आजा खत्म कर दूंगा तुझे भी। और ये बोलकर दोनों का ही पंचेस टकराते हैं, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। लेकिन क्या अपना एमसी का जो पंच था ना वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिससे होता ये कि उस बुढ़े की हाथ पूरी की पूरी तरह से टूट जाती है, जिसको देखकर वो भी पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या कैसे इम्पॉसिबल, साला ये कैसे हो सकता है? मैं ठहरा सुप्रीम लेवल का एक्सपर्ट, लेकिन ये बंदा तो लिटरली सिर्फ एक ही अटैक में मेरे हाथों को ही चकनाचूर कर दिया। पर कैसे? ये बंदा है कौन? एमसी भी मनी मन सोचता है बच्चे क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है जो मेरे सामने खड़ा हो सको? हाँ नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपनी पूरी पावर को यूज भी नहीं कर सकता, अगर कर पाता ना तो तू तो सिर्फ एक ही झटके में खत्म हो जाता, समझा? और ये बोलने के साथ सिस्टम के शॉप से एक सुप्रीम लेवल का एक्सपीरियंस कार्ड को परचेस करता है, जिसे देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि नाइस ये हुई ना बात, मानना पड़ेगा ये सिस्टम का शॉप दिन प्रतिदिन तो साला कुछ ज्यादा ही अच्छा होते जा रहा है, इंटरेस्टिंग। और ये बोलकर फाइनली उस कार्ड का यूज कर उस बुढ़े पर अटैक को कर देता है, जिससे होता ये कि कुछ ज्यादा ही इंटेंस लेवल का ड्रैगन ओरा निकलता है, जो कुछ बुढ़े को घसीटता वो डायरेक्ट दूर ले जा रहा था। लेकिन क्या वो जो बुढ़ा था ना वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी अपनी पूरी पावर लगाकर उस ओरे को रोके जा रहा था। लेकिन क्या नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं सकता। जिसको स्ट्रगल करता देख अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है बुढ़ा को क्या सच्ची में लगा था कि वो मुझसे पंगा ले सकता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि सच्चे में यार क्या खतरनाक लेवल का स्ट्रगल किया जा रहा था, लेकिन नहीं हो पाता, जिसे देखकर अपना एमसी भी बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब खेल खत्म करने की बारी है। और ये बोलकर फाइनली अपने मुट्ठी को दबा देता है, जिससे होता ये है कि वो जो ड्रैगन था ना वो फाइनली उस बुढ़े को अपने मुंह पर दबाकर खत्म कर देता है। और ये देखकर सारे के सारे बंदे की लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। कोई तो बोलता है कि बाप रे अलायंस मास्टर तो नहीं रहे साला, अभी तो जस्ट अभी सेकुलेशन से निकले थे, लेकिन देखो तो ये तो खत्म हो गए। दूसरा भी लाइक अरे यार ये क्या हो गया साला, अभी तो वो सेकुलेशन से निकला था, लेकिन क्या घंटा ने एक बंदे को भी हरा पाया। पर अब हमारा क्या होगा? मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पर। और ये बोलकर सारे के सारे बंदे, जी हाँ सारे के सारे बंदे अपने एमसी पर अटैक को कर देते हैं। जिसको अपनी ओर आता देख वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ओ माय गॉड, मानना पड़ेगा साला रस्सी जल गई लेकिन इन सबका बल नहीं गया। पर कोई नहीं इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रहा था, नाइस। और ये बोलकर एक फॉर्मेशन को सेटअप करता है जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक था। और ये फॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि उससे कुछ तो निकलता है जो कि सारे के सारे इविल क्लैन के बंदे के सर पर ही घुस जाता है। और उससे होता ये कि वो बंदा अपने एमसी के कंट्रोल में हो जाता है, जिसे देखकर अपना एमसी भी फुल खुश कि गुड ये हुई ना बात, अब सारे के सारे हेवेली इविल क्लैन के बंदे मेरे कमांड में होंगे, नाइस। अब देखना चारों तरफ मेरा दबदबा होगा, नहीं छोड़ूंगा तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये बनेगा मेरा टारगेट। लेकिन उससे पहले अपने शक्ति को थोड़ा प्रदर्शन तो कर दूंगा। अपने एमसी का सारा कांड देखकर महारानी भी थोड़ा सा परेशान थी, तभी बोलती है हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हैं? तभी अचानक से वहां पर आकाशवाणी होती है कि गुड क्वीन आपको तुरंत अपने पोजीशन में लौटना होगा, जिसे सुनकर वो भी मनी मन सोचते कि क्या यार अभी तो मैं जस्ट यहाँ पर आई थी, लेकिन ये तो साला मुझे तुरंत बुला रहा है। और जाते हुए जी हाँ बिल्कुल वहां से जाते हुए बोलती है कि हस्बैंड आप चिंता मत करिए, वो समय जल्द आएगा जब हम दोनों वापस फिर से मिलेंगे। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाती है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि पूरे के पूरे डीमन स्लेइंग अलायंस को और यहाँ तक उसके सारे के सारे बंदों को ही खत्म कर देता है। और फुल एटीट्यूड में बोलता कि आज बिल्कुल अभी से ये पूरा का पूरा डीमन स्लेइंग अलायंस ही डिस्ट्रॉय हो गया, समझे? और रही बात इस शहर की, तो इस शहर की जिम्मेदारी मैं एविल क्लैन के बंदों को देता हूँ, पर टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर एविल क्लैन के बंदे ने तुम लोगों को नुकसान पहुंचाया तो फिर तो उसकी खेर ही नहीं है, मैं सबको एक करके मार दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर पूरा का पूरा एविल क्लैन के बंदे ही घुटनों में आकर माफी मांगने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने जो बोला ना बिल्कुल वही होगा, हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। और ये सुनकर सारे के सारे बंदे भी फुल खुश। कोई तो बोलता है कि वाह मानना पड़ेगा, अब देखना हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरा भी लग सही बोला यार, तूने बिल्कुल सही बोला, अगर अपना
मेन कैरेक्टर ना होता ना, तब तो वो साला डीमन स्लेयर के बंदे हमें कब का मार डालते। और इसी तरह से बहुत सारे लोग मिलकर अपने एमसी की तारीफें किए जा रहे थे, जिसको सुनकर वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि नाइस, गुड, इसे कहते हैं जलवा। तभी हमें फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हड्डी भी उसको कहता है कि ये बच्चा सच्ची में यार कुछ ज्यादा बेवकूफ है, इसे तो सच्ची में पता ही नहीं होगा कि इसके आने से पहले हमने उस सीक्रेट रूम को कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से लूट लिया है, अब यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं, तो क्या बोलते हैं, चलो चलते हैं। और ये बोलकर फाइनली वहां से वो दोनों निकल जाते हैं, जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन मुस्कुराते हुए बोलता है ये लोग सच्ची में सोचते कि मैं इतना बेवकूफ हूँ, साला स्मॉल ट्रिक है ये मेरे लिए। सीन चेंज होता है तियानजुन सिटी पर, जहाँ पर अपने बंदे आई मीन प्रिंस और ल्यूली को कोई तो केस करके रखा पड़ा था, और ये कैद करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना फेंग होता है, और फाइनली उसको आजाद कर देता है। तभी अपना प्रिंस आजाद होकर बहुत गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि साले हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की, यहाँ हमारा मास्टर नहीं तो कुछ भी बकचोदी करेगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या जैसा ही अटैक करता है तभी अचानक से अपना फेंग उसको एक ही झटके में उड़ा देता है कि साले ज्यादा बकचोदी मत कर, समझा, मैंने पहले ही तुम्हारी पावर को सील करके रखा है, अगर ज्यादा बकचोदी किया ना तो एक ही झटके में तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे भी डीमन लोगों से कुछ ज्यादा ही चिढ़े मुझे, इसलिए शांत और चुपचाप रहकर वहां पर खड़े रहा और मेरी बातों को गौर से सुन। ल्यूली बोलती है कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और सबसे पहले ये बता तुम्हारा इंटेंशन क्या है। हाँ? अरे यार वही तो मैं बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले आप मेरे किए को माफ कर दीजिए। लेकिन वो कमीना चांगे का बच्चा साला वो कुछ ज्यादा डेमोनिक बंदा है, समझी। मैं तो आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कमीना बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है, लेकिन आप समझे तब ना, साला समझने का नाम ही नहीं करती है। जिसको सुनकर ल्यूली पूरा का पूरा भड़क जाती है। तभी प्रिंस भी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस कमीने की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ये साला भड़का रहा है तुम्हें, समझे। देखो तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ सकती हो, लेकिन मेरी बात साला हर एक बात बिल्कुल सच है। पर तुम्हें अगर उस कमीने के साथ ही रहना है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर तुम अगर मेरे साथ चलती हो ना तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हें कोई भी नहीं छू पाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, वरना वो बंदा चांगे कमीने कहीं का वो तो तुम्हारा यूज कर लेगा। तो बोलो क्या बोलती हो, चलोगी मेरे साथ? मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हड्डी भी लाग इतना मनाने की जरूरत नहीं है, तुम सब मेरी बातों को गौर से सुनो। अगर तुम सब चाह भी लो ना फिर भी यहाँ से नहीं निकल सकते, पता है क्यों? क्योंकि मैंने पहले तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को सील जो कर दिया है, समझे। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने ल्यूली और प्रिंस मजे में ठूसने में लगा था, क्योंकि वो लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं सकते थे। तभी प्रिंस भी भड़कते हुए बोलता है पता नहीं यार किस विषय की नजर लगाई हम पर, उस कमीने के बच्चे पर तो मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, साला फंसा दिया हम लोगों को। अच्छा सुनो ना, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम कभी भी चांगे से मिलती हो तो क्या तुम इस बारे में उसको बताओगी? हाँ पता नहीं यार, लेकिन वो कमीना फेंग का बच्चा तो हमारे कानों को भरकर यहाँ से निकल गया, अब टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कहीं तुम चांगे की हेल्प से उस कमीने को मरवाना तो नहीं चाहते हो ना? देखो मैं एक बात को क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम सच्ची में ये करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत करना, समझे, क्योंकि चांगे इतना हरामी है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। प्रिंस भी लाइक ओह माय गॉड, मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था यार, तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा क्यों बोलती हो? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं उस तरह का कमीना आदमी हूँ? ना बिल्कुल भी नहीं, समझी। तभी वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि फुल एटीट्यूड में अंदर की ओर घुसे जा रहा था, जिसे देखकर सारी की सारी लड़कियां भी दीवानी हो जाती है। कोई तो बोलता है कि यार सच्ची में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तो यंग मास्टर है। दूसरे भी लग सच्ची में यार बिल्कुल सही बोला तुमने, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन क्या ये मेरे लिए यहाँ पर आया क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आया। लेकिन क्या तभी सबको इग्नोर मारता वो डायरेक्ट जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान अचानक से अपने ल्यूली की ओर जाता है, जिसे ऐसा करता देख अपना प्रिंस भी मनी मन सोचता कि ये कमीना कहीं का, आखिर इसका ध्यान किधर है। हाँ? फिर वो लोंडा डायरेक्ट अपने ल्यूली के पास जाकर चांस मारने का ट्राई करता है कि मेरी जान क्या बोलती हो, मेरे जैसा कभी खूबसूरत लौंडा देखा है क्या? नहीं ना, नहीं देखा होगा, तो चलो हम लोग मिलकर संबंध बनाते हैं, क्या बोलती हो? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जिसे सुनकर वो तो डायरेक्ट उसके मुंह पर ही मना कर देता कि ना बिल्कुल भी नहीं, साला तू सुंदर नहीं यार, तू तो चूतिया लगता है। और ये सुनकर वो तो पूरा का पूरा हिल जाता है और गुस्सा करते हुए बोलता कि क्या कहा तुमने, मैं चूतिया लगता हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्रिंस भी लग यार क्या बोला है, सच्ची में यार मजा ही आ गया। बेटर तेरी माँ का, जल्दी से इधर आओ, एक काम करो बालम कीड़ा लेकर भी आना, समझा, इसके मुंह पर जो मारना है, साला प्रपोज करने चला था। बेकार का आदमी। और ये सुनकर वो बंदा अपने प्रिंस के सर को धरता है, डायरेक्ट टेबल के आर पार कर देता है कि साले कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? बालम कीड़ा देगा, ये ले अपने मुंह में डाल। जिसको ऐसा करते देख वो भी मनी मन सोचते कि ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा सारा का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी सील जो है, अब क्या करूँगा? बंदा भी लाइक साली कमीने कहीं की, मैंने कितना अच्छा मौका दिया था तुझे कि चल मेरे साथ संबंध बना, लेकिन नहीं, तुझे तो इग्नोर मारना था ना। तावड़े देख रहे हो ना, ये साली कुत्ते को देगी लेकिन मुझे नहीं। अब क्या करूँ इसका? और ये सुनकर प्रिंस भी उसके हाथों को धरते हुए
बोलता है कि सुन बे लपड़ जांडिस, मैंने बोला नहीं कि उसे जाने दे, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे, मार डालूंगा। जिसको ऐसा करता देखो वो बंदा भी मनी मन सोचता है कि बाप रे, मुझे तो साला विश्वास ही नहीं हो रहा। क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस बंदे के पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन ये बंदा तो साला कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये बंदा है कौन? और गुस्से में बोलता है कि तू कौन है बे, साला मेरे एरिया में आकर मुझे ही धमकाया जा रहा है। देख फिर से बोल रहा हूँ, अगर बीच में आया ना तो खत्म कर दूंगा तुझे, समझा। लेकिन क्या अपना जो प्रिंस था वो तो साला घंटा भी उसके रास्ते से नहीं हटता। तभी अचानक से उस बंदे के पीछे से उसको एक अटैक लगता है। वो बंदा भी लाइक कौन, अब कौन है बे साले, किसकी हिम्मत हुई पीछे से हमला करने की, नहीं छोड़ूंगा। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने एमसी ने किया था, जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा साला यंग सिटी का यंग लॉर्ड इतना गुस्से में। क्यों यार, क्यों तुम इतना गुस्से में क्यों हो? माल चाहिए ना तुझे, मैं दिलाऊंगा, चिंता मत कर। बस एक बार ये बता के तेरा खड़ा भी होता है क्या? साला किसी को भी लाइन मारा जा रहा है, वो मेरी लड़की है समझा। अगर उसे कुछ भी हो जाता ना तो मैं तो तुम्हें यहीं पर काट डालता। जिसको देख कर ल्यूली तो पूरा का पूरा खुश हो जाती है। तभी प्रिंस भी रोते हुए बोले जा रहा था कि क्यों नहीं बता के तुम्हें इतना देर क्यों लगी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ? प्लीज यार मेरी हेल्प करो। देखो तो मेरा सारा का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी सील कर गया है कोई। लेकिन क्या अपना एमसी तो उसकी बातों पर घंटा भी दिया दे देता और लूली के पास जाते हुए बोलता है तो मेरी जान क्या बोलती हो, प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अगर बोलो तो उस लोंडे को मार डालूंगा। बस एक बार बोल के तो देखो, साला किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर पूरा का पूरा नरसंहार कर दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर बंदा भी बोलता है कि इस बार तो जा रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा, समझे। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, साला इस लोंडे का पावर तो मुझसे भी कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। अगर कुछ भी किया ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा भी जा पाऊंगा, इसलिए यहाँ से भागना ही सबसे अच्छा होगा। चलो अबे तुम दोनों क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाते हैं। अब आते हैं लूली की ओर, जो कि बहुत प्यार से अपने एमसी को गले लगाते हुए बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। साला मुझे तो लगा था कि अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी भी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। क्या कहा, नहीं देख पाओगी? अरे यार तुम पागल हो गई हो क्या? देख मैं जब तक जिंदा हूँ ना तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला, समझा। जहाँ पर प्रिंस भी बोलता है ओह माय गॉड, मैं भी। अरे यार मुझे भी तो मौका दो, कम से कम मुझे तो गले लगाओ। मेन कैरेक्टर, अरे यार तू भी ना साला अलग ही लेवल का नौटंकी बाज है। स्पिरिचुअल एनर्जी बनता ना, ये ले खोल दिया, अब जाकर कहीं और मारा। खामों का साला मेरा मोमेंट को बर्बाद मत कर, समझा। अपना जो एमसी था ना फाइनली उसने ल्यूली और प्रिंस के सील को हटा दिया था। तभी प्रिंस भी अपनी फुल पावर लगाकर अपनी बॉडी से कुछ तो निकालता है, जो कि एक वेपन का फ्रेगमेंट होता है, और ग्रीट करते हुए अपने एमसी को देते हुए बोलता है कि योर हाइनेस ये लो, इसको कहते हैं डिवाइन वेपन का फ्रेगमेंट, समझे। और ये सिर्फ आपके लिए। और मैं तो चला साला अपना घर, जो भी आ रहा मुझे धोकर जा रहा है, इसलिए मुझे जाकर कल्टीवेशन करना है और पावरफुल बनना है। उसके बाद उस फेंक के बच्चे को बताऊंगा, अगर काट ना डाला तो बोलना। एमसी बोलता है ये हुई ना बात, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम पावरफुल बनो और इतना पावरफुल बनो कि उस फेंक के बच्चे को कह के ले लो, समझे। पर क्या तुम जाने से पहले ल्यूली को शॉर्ट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट में छोड़ दोगे? जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलता है ओह माय गॉड, बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे छोड़ दूंगा। ल्यूली भी लाइक क्या सिर्फ मैं ही अकेला जाने वाली हूँ, तुमने चलोगे मेरे साथ? देखो बात वो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या बोलूं, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा अजीबोगरीब चीज होने वाली जो कि तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, समझिए। और ये बोलकर ल्यूली को फाइनली प्रिंस के साथ भेज दिया जाता है। तभी सीन चेंज होता है तियानुन सिटी के कार्डोन ऑक्शन में, जहाँ पर कुछ ज्यादा भीड़ लगी पड़ी थी। कोई तो बोले जा रहा था कि याहू मेरे दोस्तों, आज का दिन, ओह सॉरी रात, आज का रात कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाला है, समझे। तो बस पैसे खाली करना, उसके बाद माल, चारों तरफ माल मिलेगा, माल। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़ा एक बंदा बोलता है कि ओह माय गॉड, यही तो मुझे चाहिए, एक माल। मैंने सुना है कि पेलम पाली करके अपना कल्टीवेशन को कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्यों ना एक गुलाम को खरीद लो, उसके बाद दिन रात डुअल कल्टीवेशन करूंगा, फिर देखना मजे ही मजे। दूसरा भी लाइक बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन साला मेरे पास तो फांसी लगाने के लिए रस्सी तक का पैसा नहीं है, तो माल क्या घंटा खरीद पाऊंगा? पर कोई चिंता नहीं है, पता है क्यों? जब तुम अपना माल खरीदोगे ना तो मैं उसे ही देखकर हिला लूंगा। क्यों, है ना मस्त आइडिया। हाँ तभी तीसरा, हाँ भाई तुमने तो बिल्कुल सही बोला, मैं भी यही करूंगा। अब आते हैं फेंग की ओर, जो कि मन सोचे जा रहा था कि नाइस, बस मुझे एक टॉप टायर ब्लड लाइन वाली ह्यूमन को ढूंढना पड़ेगा, जिसको मैं अजूरी ड्रैगन होली लैंड ले जा सकूं। पर क्या बोलूं यार, अगर उस कमीने चांगे की फोरिक्स बॉडी वाली डिसेबल मुझे मिल जाती ना, तब तो साला सोने पे सुहागा हो जाता। पर कोई नहीं, चलो आज देख ही लेता हूँ कि मेरा लक आज रात अच्छा है या फिर बुरा। और ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी मास्क पहनकर मस्त पीछे से खड़े होकर आराम से देखे जा रहा था। और मनी मन सोचता है
द चूजन वन, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये साला कमीना, मुझे पता था कि ये भी यहाँ पर जरूर आएगा। पर कहते हैं ना, पावरफुल बनने का लालसा इस दुनिया में कुछ ज्यादा बुरी होती है। साला किसने सोचा था, जरा देखो तो एक चूजन वन भी यहाँ पर गुलामों को खरीदने के लिए आया ताकि डुअल कल्टीवेशन करके अपनी पावर को जो बढ़ा सके। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है क्या सच्ची में मैं ही विलन हूं ना, या फिर साला ये चूजन वन ना, समझ में नहीं आता। और अपने मेन कैरेक्टर के इतना बोलने के साथ ही फाइनली नीलामी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कोई तो बोले जा रहा था कि मेरे दोस्तों तुम सभी का स्वागत है, देखो देखो नीलामी स्टार्ट होने वाली है, बस तैयार रखो, पूरा का पूरा पैसा तैयार रखो, क्योंकि यहाँ पर माल जो मिलने वाला है वो भी टनाक टनाक, समझे। उसके बाद तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो, या फिर उसको ठोको या फिर उसको डुअल कल्टीवेशन करो, बस मजे ही मजे। हालांकि मैं जानता हूँ कि डुअल कल्टीवेशन और ठोकना एक ही होता है, पर समझ रहे हो ना, मुझे पता है तुम सभी के सभी साले हरामी हो, इसीलिए तो यहाँ पर आए हो। तो चलो यार, अब शो करता हूँ। और ये बोलकर कुछ लड़कियों को दिखाता है कि ये लो पहली, जो कि कुछ ज्यादा मासूम है, और रही बात दूसरे की तो सच्ची में यार ये तो साला कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है। कब लिटरली कब तुम्हारा घोड़ा बगलेगी तुम्हें भी घंटा नहीं पता चलने वाला। और रही बात तीसरे की तो ये तो साला अलग ही बड़ा लाइन को होल्ड करती है, अगर जानना है तो ले जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी की सारी लड़कियां वर्जिन है, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं। जिसे सुनने के बाद एक बंदा भी पूरा का पूरा खुश था कि वर्जिन मैं तो लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा भी लाइक ओह माय गॉड, हालांकि मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं दूसरी वाली लूंगा, साला वो वाइल्ड है ना, मुझे भी वाइल्ड लड़कियां कुछ ज्यादा ही पसंद है। धात तेरी की, मुझे तो कोई भी चलेगा, मेरा क्या, मुझे तो सिर्फ पासवर्ड तोड़ने से मतलब है, एक बार चाटूंगा फिर क्या, थूक लगा के मारूंगा चटाक से, फिर क्या देखना, पूरा का पूरा पासवर्ड अनलॉक कर दूंगा। बोलो कितने पैसे चाहिए रे, बोलो तो पूरा का पूरा मालिक कर लूंगा। और जी हाँ, यही होता है, सारे के सारे बंदे मिलकर पूरा का पूरा ईमान को ही गड़बड़ा देते हैं। साला इतना स्पिरिचुअल स्टोन बोला जा रहा था कि पूछो ही मत। जिसकी बातों को सुनकर अपना फैन जो था ना, वो तो साला पूरा का पूरा चौका पड़ा था और बोलता है पता नहीं यार किस बहन चोट की नजर लग गई मुझ पर, अगर एक ले लूं तो फिर बाकी के दो का क्या। साला मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है, ये सारे गांडू लोग इतना दाम क्यों बढ़ा रहे भला। तभी पीछे से कोई तो अपनी हाथों को उठाते हुए बोलता है कि मेरे दोस्तों चिंता मत करो, ये जो तीनों लड़कियां हैं ना उसको मैं खरीदूंगा। तो बोलो 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन काफी होंगे ना। जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे बंदे हिल जाते हैं कि क्या 3 मिलियन, बाप रे, अबे तू है कौन। दूसरा भी लगा हाँ यार ये लोग तो साला मेरे प्लान में ही पानी फेर दिया, अब मैं हिलाऊंगा किसको देखकर। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि अपने हाथों को खड़ा करते हुए बोले जा रहा था। तो बोलो कोई और भी है जो नीलामी को आगे बढ़ाएगा, या फिर मैं समझ लूं कि ये तीनों के तीनों मेरे हुए। समझ गया, यानी कि ये तीनों मेरे हुए। तभी हमें एमसी के पीछे खड़े हुए 2 बंदों को दिखाया जाता है, जो कि साला अलग ही प्लान बना रहे थे। एक बोलता है कि वाह मानना पड़ेगा, ये जो बंदा है ना सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही अमीर लग रहा देखने से। दूसरा भी लगा बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, पर चिंता मत करो, एक बार इसे बाहर तो निकलने दो, उसके बाद वो तीनों की तीनों लड़कियां हमारी होगी और साला हम लोग मिलकर इसको पूरा का पूरा लूट लेंगे। ये मस्त प्लान है। अब बात है किसी बंदे की ओर, जो कि अपने एमसी के पास जाते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त, हालांकि 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे लिए आम बात है, लेकिन हमारे लिए नहीं, समझे। हमें भी तो कुछ खरीदने का मौका दो। साला सारी के सारी लड़के जब तुम ही खरीद लोगे तो फिर हमारा क्या, घंटा लूंगा। खैर छोड़ो, देखो बुरा मत मानना कि सच्ची में इन लड़कियों को खरीदने के लिए तुम्हारे पास 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन है क्या। अगर है तो प्लीज शो तो करके दिखाओ। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ओह गुड, देखो बुरा मत मानना, अब तुम गरीब हो तो उसमें मेरा क्या। तो चलो एक सौदा करते हैं, अगर सच्ची में मेरे पास 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन नहीं निकले तो फिर तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, और अगर निकल गए ना तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार डालूंगा। तो बोलो क्या बोलते हो। जिसकी बातों को सुनकर वो भी पूरा का पूरा भड़क जाता है और मनी मन सोचता है कि क्या इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर अपने एमसी के मुंह को धर लेता है और फाइनली उसके मास्क को हटा देता है कि हाँ देखूं तो आखिर ये लोंडा है कौन जो मुझसे बकचोदी करे जा रहा है। लेकिन जैसे ही गौर से देखता है ना, जी हाँ बिल्कुल उसकी पूरी की पूरी तरह से फट जाती है कि क्या ये तुम हो। फिर क्या अपना एमसी जो था ना लिटरली सिर्फ एक ही झटके में उसको खत्म कर देता है। और ये देखकर सारी के सारी
सारे बंदों की लिटरली फट जाती है। कोई तो बोलता है कि बाप रे, ये एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या? वो बंदा तो सिर्फ एक ही झटके में खत्म हो गया। दूसरा भी लगा, हाँ यार सही बोला तुमने, आखिर ये बंदा है कौन जो यंग मास्टर को खत्म कर दिया? कौन है भाई ये? क्या इसको नहीं पता कि ये बंदा पूरे के पूरे सिटी का यंग मास्टर था? गया ये तो साला गया, आज नहीं बचेगा ये। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में मास्क को पहनते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, हादसा, सच्ची में यार यहाँ पर तो हादसा हो गया। किसने बोला था उस घोंची को कि मेरा मास्क उतारो? लो मर गया ना साला, एक ही झटके में पूरी बॉडी की टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये देखकर सारे के सारे बंदे भी अपने एमसी की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। कोई तो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, साला यहाँ पर ट्रबल करता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा भी लाइक, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, साला हमारा यंग मास्टर को मारा, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। लेकिन क्या अपना एमसी तो बिल्कुल इसी मौके का इंतजार कर रहा था और अपने दोनों सोल पपेट्स को निकालते हुए बोलता है कि ना मुन्ना ना, इतना भी आसान नहीं है मुझे मारना। और ये बोलकर फाइनली उन दोनों सोल पपेट्स को अटैक करने के लिए भेज देता है, जो कि सच्ची में यार वो दोनों के दोनों सोल पपेट्स मिलकर सारे के सारे बंदों को मारे जा रहे थे, जिसे देखकर अपना चूजन वन तो पूरा का पूरा डर जाता है और मन ही मन सोचता है कि ना, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या बकचोदी है यार, मैं तो यहाँ पर कुछ और ही काम से आया था, लेकिन साला यहाँ पर तो अलग ही लेवल की भसड़ मची पड़ी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्या जैसे ही वो वहां से भाग पाता तभी अचानक से अपना एमसी वहां पर प्रकट हो जाता है और बोलता है, ओह माय गॉड, ये तो चूजन वन है। तो बोल रे, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला क्या? नहीं ना, तो फिर भाग क्यों रहा है? और ये बोलकर फाइनली उसको एक जोरदार किक मारती है, जिससे होता ही है कि वो बंदा कुछ ज्यादा दूर उड़कर फेंकाता है और अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि बाप रे, ये स्पिरिचुअल एनर्जी सच्ची में यार ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन मैं इतना एरोगेंटली नहीं लड़ सकता, अच्छा से लड़ना होगा वरना तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। और खड़ा होते हुए बोलता है, यार देख, मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन मैं इस शहर का नहीं हूँ, समझा? और हाँ, अगर तुम्हें डुअल कल्टीवेशन करने के लिए कल्ट्रोन चाहिए तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम जाने के बाद पूरा का पूरा खुश होगे, और वो जगह है सोर्ट क्लाउड इमोर्टल सेक्ट। बस तुम्हें जाना है उस कमीने चांगे के डिसाइपल को खोजना है जिसके पास फोनिक्स बॉडी है, समझे? बस मुझे जाने दो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी लाइक, ओह ना यार, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें पता है, मुझे तो कल्ट्रोन में शुरुआत से दिलचस्पी नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें खत्म कर सकूं। और ये बोलकर फाइनली एक बहुत ही बड़ा एविल बुद्धा का फॉर्म को अपेयर करता है, जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर फिर भी एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है, समझ गया, अगर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो फिर ये करूंगा। और ये बोलकर वो भी फाइनली बहुत सारे सोर्ड को समन कर देता है। फिर क्या दोनों के बीच, जी हाँ बिल्कुल, दोनों के बीच कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके की लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन क्या अपना एमसी का जो पहल अटैक था ना, सच्ची में यार वो कुछ ज्यादा पावरफुल था। वो इतना पावरफुल था कि उस बंदे के अटैक को धज्जे उड़ाते हुए डायरेक्ट उसको लगती है। फिर क्या वो खून की उल्टी कर देता है और वो पाम धड़ाम से जाकर जमीन पे टकराता है और वो बंदा, जी हाँ, फैन वहीं पर मर जाता है। अब यार देखो, वो मर गया कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना समझ लो कि वो मर ही गया है, जिसको देखकर अपना एमसी भी बोलता है कि ओह, अगर मुझे सिस्टम के हिसाब से तुम्हें डेस्टिनी पॉइंट को कलेक्ट ना करने देना होता ना, तब तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता, समझे? तो गाइस, अपने एमसी के बातों से इतना तो समझ में आ गया कि ये जो चूजन वन है ना, ये साला फाइनली मर गया। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।